हाल चाल है आपके? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? नमस्कार, आदाब, प्रणाम। क्या हाल चाल आपके और कैसे हैं आप सब? मजे आ रहे हैं बच्चों जीवन के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आओ जी, आओ, आओ जी, आओ। दौड़ दौड़ के आ जाओ भाई, दौड़ दौड़ के आ जाओ। थक गए आप तो, बच्चे कहते रुटे पिटे पड़े हैं सर। हाँ, बड़ा थंडर स्टॉर्म टाइप का है, बारिश होने के आसार लग रहे हैं सर। दिल्ली 8 में बारिश होने लगी। ओहो, शीघ्र ही मुलाकात होगी। एसपी कैसे हो? एसपी का मतलब क्या है? बाबा आज लास्ट रात है रिजल्ट के बिना। अच्छा अच्छा, रिजल्ट के पहले बिना नहीं। आप कई आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। यही रात अंतिम रात भारी। बधाई हो भाई। हाँ हाँ, पढ़ाते हैं जी। खुश रहो जी, खुश रहो भाटिया जी। जीते रहो, जागते रहो, खाते रहो, पीते रहो पानी। मैम भाई पेन का ड्राइव देते हैं। कल क्लास है क्या बाबा? कल क्लास नहीं है। परसों सुबह क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस है और अब टेस्ट रखूंगा कल। ये बताओ सुबह सुबह 9 बजे टेस्ट रख दूं कल? नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोर और प्लानिंग प्रोग्राम का। अरे बोल दो ना हाँ। अरे बोल दो हाँ। कोई तो बोल दो हाँ। एक भी बच्चा ढंग का नहीं, सब नारायक। छूट गया नीरज, छूट गया नीरज। टिल्लू ने पढ़ाई देखकर संन्यास ले लिया। मानसी क्या बोल रही? अर्ज किया है सिंगर के सलमान खान, टोनी कक्कर। बस मैम देती है सर की ड्यूटी को टक्कर। 1 2 3 4 बाबा करते रहते हैं चमत्कार। ये भी सही। सीए बनने का इरादा किया हम सबने था। अच्छा, दीदी बोल के लड़कियों को खत्म कर दिया सर ने। पुरुष की नजरें। प्रणाम दीदी, प्रणाम। आपसे रहा नहीं जा रहा होगा। आते हुए भी आशीर्वाद दे रहा हूँ, जाते हुए भी आशीर्वाद दूंगा, टेंशन मत लो। जीवन के मजे लो। चलो भाई, आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। नीरज कह रहे हैं हमें भी आपकी वजह से दीदी बोलने की आदत पड़ गई। ये भी ठीक। बयान होगा बेटा। चलो खैर, कोई दिक्कत नहीं, भगवान भला करे आपका। दिलशाद कह रहे हैं सबके लिए बेस्ट विशेष। खुद बेस्ट विशेष चाहिए तो बेस्ट विशेष देने के बेस्ट विशेष मांग रहा है। अरे लाला, सबको आशीर्वाद है, फ्लाइंग कलर से पास हो। अंतिम रात भारी। बाबा एक बात बताओ, मेन्यू का था उस दिन किस दिन? आज भजन संध्या करेंगे सभी ग्रुप में। मेंबर आप भी शामिल हो। आपके भजन पता है मुझे। आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा बाबा। भैया कुछ थोड़ी करना है, पढ़ाई करना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक, बदम ब्रश कराएगा आदमी। देखिए, ये तो शहीद हो गया भाई साहब, इन्होंने अपनी जान दे दी। चलो खैर, कोई दिक्कत नहीं, भगवान इनका भी बता दे। कह रहे आज रहने तो पढ़ा निकाले। एक एक लेक्चर जरूरी है बच्चों। मजे तो तब आते जब कल होती क्लास, तब असली मजे आते जीवन के। तो साक्षात दर्शन होते हैं ना आप सबके। पता चला खुद ही बोल रहा था, बोलो बच्चे आज क्या पढ़ेंगे। और बच्चा वहां अपने घर पे बच्चे बोलते हैं कई बार कहते हैं मैं जीवन में पहली बार फेल हुआ। और कब फेल हो जाता भाई? 11वीं 12वीं में। 8वीं तक सरकार ऐसी पास कर रही है। चलिए जी, हमने कल फ्लर्ट पढ़ा था बच्चों, और फ्लर्ट में हमने काफी कुछ पढ़ लिया था और मैंने आपको बहुत कुछ लिखवा भी दिया था। एक बार सारे बच्चे रिकैप करेंगे और जल्दी जल्दी बताएंगे। रैपिड फायर चल रहा है बच्चों, देखते हैं कौन से बच्चे सही आंसर देने वाले हैं। जल्दी जल्दी बताइए, फ्लर्ट का स्टैंडर्ड कौन सा है? ऐसे 240। फ्रॉड को अगर डिफाइन करें तो 5 चीजें पड़ी थी। फ्रॉड इज एन कॉन्सेप्ट है एजेंडा, कॉन्सेप्ट है इंटेंशनल। अच्छा अच्छा, इंटेंशनल है बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल कहां कहां पाए जा सकते हैं? कहां कहां पाए जाएंगे? टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट, थर्ड पार्टी, एम्प्लॉय। तो क्या इसमें मतलब चीट का एलिमेंट होगा क्या विद द यूज ऑफ डिसेप्शन? अच्छा अच्छा, तो क्यों करेंगे भाई फ्रॉड टू ऑब्टेन? अरे बोल दे लला, अबे लला, लला, अबे लला, टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि फ्रॉड को पकड़ना प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? जल्दी जल्दी बोल दो, जल्दी जल्दी। ऑडिटर कौन सा एश्योरेंस लेगा? रीजनेबल। तो एक बात बताओ, अगर कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं है तो ऑडिटर रिकॉर्ड्स को क्या मानेगा? गड़बड़ मानेगा, जेन्युइन मानेगा? जेन्युइन। अगर लगता है रिकॉर्ड में कोई छेड़खानी हुई है, कोई फिगर्स के साथ कोई टेम्परिंग पे मॉडिफिकेशन हुआ है, तो फिर रिकॉर्ड्स को भरोसा नहीं करेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। चलो अच्छा एक बात बताओ, कौन सा फ्रॉड पकड़ना ज्यादा मुश्किल है? मैनेजमेंट का फ्रॉड या एम्प्लॉय का फ्रॉड? वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। कल हमने पढ़ा बहुत कुछ आपको बताया। क्योंकि मैं आखिरी दिन खाता रहा बढ़िया दिल आपको करनी है, अपना दिन बीच में पढ़ते रहे और आगे लिख लिया। मैं कह रहा था रात में लिखते रहे, दिन में पढ़ते रहे। भगवान की स्टोरी आपके साथ मिली। तो और मैं क्या कह रहा था? हाँ, फ्रॉड पकड़ना मुश्किल है या एरर? अरे लैग नहीं था, वो अनरिस्पॉन्सिव था कुछ देर तक। फ्रॉड पकड़ना मुश्किल है या एरर? फ्रॉड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ राजा जी कि फ्रॉड दो तरह के होते हैं। कौन कौन से फ्रॉड? नाम तो बता दो शॉर्ट में। फ्रॉड दो तरह के होते हैं, एफएफआर और मुआ।
मोआ, मोआ मतलब मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। अच्छा, ये याद आ गया सर। सर तो एक बात बताइए, हाँ बेटा पूछो। सर तो एक बात बताइए, हाँ बेटा पूछो। मोआ 3 तरीके से होगा। 3 नहीं 4 तरीके से। मोआ में क्या कर सकते हैं? मोआ में एसेट्स की चोरी कर सकते हैं। मोआ में पर्सनल यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं। मोआ में हाँ, मोआ में कैश को एम्बेजल कर सकते हैं और मोआ में डिफेल्केशन ऑफ कैश है। बड़ी नोटबुक देख के बोल दो। डिफेल्केशन ऑफ कैश में 3 चीजें हैं। या तो कैश पेमेंट को बढ़ाओगे, या तो कैश रिसीट को सप्रेस करोगे, या फिर रॉन्ग टोटलिंग करोगे। रॉन्ग टोटलिंग कैश बुक में एनी 5 एग्जांपल जिसको जो आता हो। कैश रिसीट सप्रेस कैसे होगी? जो भी आता हो लिख दो। कैश रिसीट सप्रेस कैसे होगी? 1 पॉइंट आता हो, 2 पॉइंट आता हो, जो आता हो लिख दो। सेल को पूरी ना दिखाना, स्क्रैप को रिकॉर्ड ना करना, मिसलेनियस इनकम को रिकॉर्ड ना करना, 50 डेज डिस्काउंट दिखा देना, डेटर से पैसे लेके उसे बैड डेट दिखा देना, एसेट बेच उसे राइट ऑफ कर देना, एंड टीमिंग एंड लीडिंग। अरे टीमिंग एंड लीडिंग में क्या पढ़ा था? इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। अच्छा और बताओ, जो एफएफआर है, एफएफआर उसमें हमने क्या पढ़ा था? कुछ बनाया था निमोनिक ने? मिरेकल। एम से बोले तो मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इंटेंशनल ओमिशन। आर से रिकॉर्डिंग 50 डेज जर्नल एंट्रीज, मैं बोल देता हूं, एडजस्टिंग assumptions, concealment of facts, लेजर ऑल्टरेशन, engaging in complex transaction। अच्छा ये बताओ, फ्रॉड करने के 3 कारण होते हैं। 3 कारण मुआ के, पहले मुआ सामने कर। एक तो भाई प्रेशर लगता है, मतलब प्रेशर होता है, बता नहीं होता है, ठीक है। एक तो प्रेशर होता है, दूसरा अपॉर्चुनिटी, और तीसरा एटीट्यूड बिहेवियर, रैशनलाइजेशन। तो मेरे भाई एक बात बताओ, मैं पूछता हूं, ठीक है, सही जगह फिट करना है आपको, ठीक है, आप मुझे बताना, पी है, ओ है, या ए है? डिसरिगार्ड टू द इंटरनल कंट्रोल, adverse relationship with the entity, personal financial obligation, assets high in value, small in size, having carry of huge amount of cash, easily sellable asset, weak internal control, displeasure toward the entity, inadequate segregation of duty, tolerance of petty theft, ठीक, inadequate safeguarding of assets। चलो अब सुनो, समय सुना डाला, बहुत कुछ पढ़ा बेटा, रिवाइज करने में 5-7 मिनट लग गए, ठीक है। कल का लेक्चर हुआ था, आज का और भी हुआ था। मैं बाबा ये पूछने आई थी कि सैटरडे संडे को कोई टेस्ट है क्या लॉ में? हाँ है, जीसीआर इंटरप्रिटेशन का, ठीक है, वो आपको सूचित किया जाएगा कल। चलिए पिल्लू टॉप करेगी, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, भगवान भला करे, सब आगे बढ़ते हैं। अरे अब चर्चा करते हैं, बाद में अभी पढ़ाई शुरू करेंगे। मेरे अंदर का टीचर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, अरे पढ़ाने दो मुझे, ठीक है। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, अंदर तो शैतान होता है, आपकी बात पूरी कर रहा हूं सर। ये तो कल पढ़ लिया था, हाँ पढ़ तो लिया था कल। मुआ का पढ़ा था। मुआ का मतलब मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है, ठीक है रहमान। आज पढ़ेंगे एफएफआर। आपका नाम क्या है? वाई वाई, मैंने आपका कमेंट पढ़ा था स्टार्टिंग में, वाई वाई नाम बढ़िया वैसे, लोकेश यादव, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लॉकी भाई, हेलो जी हेलो, आपकी ही कमी थी। जितनी मस्ती करनी है हो गई, अब होगी पढ़ाई। सारे बच्चे शोर बंद करेंगे और पढ़ाई मोड ऑन कर लेंगे। पढ़ाई मोड ऑन कर लो, चलो। अपॉर्चुनिटी, पता नहीं मेरा वो भूल गया कोई, चलो जी कोई बात नहीं। चलो अच्छा पढ़ाई शुरू करो, चलो डन, खुश हो गए? चलो आ जाओ, मैं अब चर्चा करूंगा और आगे आगे पॉइंट्स बढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने कल बात की थी एक करके, ठीक है। कल हमने पढ़ा था कि एक एम्प्लॉय एसेट्स को चोरी क्यों करेगा, एक एम्प्लॉय एसेट्स का मिसयूज क्यों करेगा, एक कैशियर कैश की हेरफेर क्यों करेगा। आज हम पढ़ेंगे कि यार एक एम्प्लॉय या एक मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी या एंटिटी के लोग अकाउंटिंग फ्रॉड क्यों करेंगे सर? व्हाई दे आर मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स, व्हाई, व्हाट इज द रीजन सर, व्हाई? प्रेशर, सबसे पहले बात, हाँ मैंने जनरल पॉइंट की बात कर रहा हूं, वैसे समझना भी चाहिए सर। कई बार ऐसा होता है कि आपको लॉस होने शुरू हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो डिमांड है वो डिमांड कम हो जाती है, कस्टमर डिमांड। कई बार ऐसा होता है आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाता है, कई बार ऐसा होता है आपकी टेक्नोलॉजी में मेजर बदलाव हो जाते हैं। तो सर इस चक्कर में क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, बड़ी प्रेशर होती है कंपनी। वैसे अगर आप लिस्टेड एंटिटीज की बात करें, आपने एक क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट किया, शेयर होल्डर भागने चलो, बोरिया बिस्तर उठा के लुंगी लपेट के तुरंत भागते शेयर होल्डर, कहते लॉस आ गया भागो, और भागते हैं जब तो सेल करते हैं। इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, सेल ओवर सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। तो यही कहानी है सर। तो ना एंटिटी बड़े दबाव में रहती है सर। आप कितनी भी एंटिटीज देखिए, आप कभी जो उन्होंने बातें बताई राजू ने सत्यम के केस में, उनकी कभी बातें पढ़िए तो पता लगेगा कि कुछ फ्रॉड बड़े दबाव में किए जाते हैं, अकाउंटिंग फ्रॉड्स। क्योंकि सर आपको ऐसा लगता है कि अगर हम एक्चुअल पोजीशन बता देंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी की इमेज ब्रेक डाउन हो जाएगी, इन्वेस्टर अपना पैसा छीन लेंगे, सब चले जाएंगे हमसे दूर और कंपनी अंततः बंद हो जाएगी।
तो सर ये किताबों को, ये अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देते हैं, फेक रेवेन्यू दिखा देते हैं, फेक खर्चे दिखा देते हैं, फेक परचेज दिखा देते हैं, एसेट्स को इन्फ्लेट कर देते हैं, लायबिलिटी को छुपा देते हैं, लायबिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। दिस कैन हैपन, दिस कैन हैपन। मैं आपसे एक जनरल बात करता हूं, ठीक है, चलो ये सब कुछ चलता रहेगा, एक इसके साथ जनरल एक बात कर रहा हूं। कोई भी एंटिटी फ्रॉड क्यों करती है? मैंने आपसे कहा होगा स्टार्टिंग में भी ये बात, तब मैंने लिखा नहीं था, कोई भी एंटिटी अकाउंट्स को मैनिपुलेट क्यों करेगी? व्हाई? एनी एंटिटी विल मैनिपुलेट द अकाउंट्स, बट व्हाई? उसके दो प्रमुख कारण है जो मैं मानता हूं, दो, या तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या तो प्रॉफिट कम करने के लिए। देखो एक बात ध्यान रखो, अगर प्रॉफिट कम होगा तो टैक्सेशन बर्डन कम देना है, ठीक है, अगर फिक्टिशियस इनवॉइस आप क्रिएट कर रहे हैं तो लेस टैक्सेशन बर्डन है, शेयर होल्डर को डिविडेंड कम देना है। ये मोटिवेटेड रीजंस है, ये मोटिवेटेड रीजंस है फ्रॉड करने के, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने के। सर अगर प्रॉफिट कम होगा, डिविडेंड कम जाएगा, टैक्स कम देंगे, और तो और अगर प्रॉफिट कम होगा तो एम्प्लॉइज को बोनस कम मिलेगा, क्योंकि बोनस भी एम्प्लॉइज पर ही मिलता है, प्रॉफिट पे मिलता है। लेस बोनस इंसेंटिव टू द एम्प्लॉइज। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी एंटिटी प्रॉफिट को बढ़ाती क्यों है? व्हाई? व्हाई एन एंटिटी इंक्रीज द प्रॉफिट? सर प्रॉफिट को कई बार इसलिए बढ़ाते हैं, मैं बताता हूं, कई बार प्रॉफिट को बढ़ाते हैं टू बिल्ड द ब्रांड इमेज। ठीक है, पहले आपके पॉइंट लिख देता हूं, पहले आपके पॉइंट लिख देता हूं। टू बिल्ड द ब्रांड इमेज, टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हो गए। अब मेरे पॉइंट की बात करें, जिन लोगों की शेयर होल्डिंग ज्यादा है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फाउंडर की बहुत जबरदस्त शेयर होल्डिंग है किसी कंपनी में, को फाउंडर्स की बड़ी जबरदस्त शेयर होल्डिंग है, सर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली उन्हीं का डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि बाहर के लोग तो ना के बराबर है। एक अगर स्टार्टअप किसी प्राइवेट कंपनी की बात करें तो टू प्रोवाइड हाई डिविडेंड टू द की इन्वेस्टर्स, हाई डिविडेंड टू द की इन्वेस्टर्स। और आपको पता है जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतनी डायरेक्टर की रेम्युनरेशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि रेम्युनरेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रॉफिट। 1%, 3%, 5%, 10%, 11%। हायर रेम्युनरेशन टू द डायरेक्टर्स। दिलशाद भाई किताबों की एंट्री घुमाते हैं सब, गणित बहुत लंबी है, ठीक है, चलिए। तो ये मतलब दिस इज द मोटिवेटेड रीजन, मतलब ये एक कारण है, आप कह सकते हैं अकाउंट को मैनिपुलेट करने के। ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ठीक है, ये एक अलग बात है। चलो हम जो कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स की। कौन सी चीजें रिस्क क्रिएट कर सकती है, समझ आ रहा? सबसे पहली बात मैंने यहां आपको बताया, प्रेशर। कैसा प्रेशर? सर प्रेशर है कि आपका मार्केट शेयर कम हो रहा है, डिक्लाइन इन मार्केट शेयर। और बताइए सर और क्या प्रेशर हो सकता है? आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो चुका है, प्रोडक्ट बिकम्स ऑब्सोलीट, नए टेक्नोलॉजी आ चुकी है लेकिन आप कोप अप नहीं कर पा रहे उसके साथ, इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और बताइए सर, और कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या कोई नया रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गया है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है कि इसको करना कैसे है। ये सब कहीं ना कहीं प्रेशर है यार, हाई कंपटीशन। ऑल दीज आर सॉर्ट ऑफ प्रेशर जो आपसे किताबों को मैनिपुलेट कराएंगे। ठीक है, सुनना ध्यान से। हाँ, नेगेटिव कैश फ्लो, ह्यूज लायबिलिटी, ये सब चलता रहता है। देख देता हूं पॉइंट, नेगेटिव कैश फ्लोज बड़े बेसिक से पॉइंट है। देखो भाई ऐसा है निखिल, जब कोई नई अपडेशन, कोई नया इंडेक्स आ गया, आपको कंप्लाई करना है, लेकिन आपको आता नहीं। अब आपको आता नहीं, दिखाना तो कंप्लाई किया। सर जब आपको इंडेक्स का डेवलपमेंट, आपको इंडेक्स ही नहीं समझ में आता, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी किताब ठीक तरीके से बनाई है? क्या आप कह सकते हैं? और ऐसा तो है नहीं गलती से गलत किया है, ऐसा भी नहीं कि एरर है, आपको खुद पता आपको नहीं आता, फिर भी गड़बड़ कर रहे हो आप। जैसा एग्जाम में करके आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया भाई साहब, और पढ़ के नहीं गए थे, कुछ भी करके आते हैं, अपने को पता ही नहीं बन रहा है, अपने को पता बनेगा भी नहीं, तभी करना जरूर है। और मैं इस स्पिरिट के साथ हूं, वॉरियर जैसे काम करना चाहिए सर, सही में, बी लाइक अ वॉरियर, एक्ट लाइक अ वॉरियर। लिटरली बता रहा हूं, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही चाहिए, पहले अच्छे क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो लगा लो, फिर तो लिखना ही है, ठीक है, लिखना ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उस पर बात करेंगे आने वाले समय में। हम बात करते हैं और अपॉर्चुनिटीज पे, सुनो ध्यान से। कहां मैनेजमेंट को ऐसा लगेगा, गड़बड़ करता हूं, खड़ा नहीं होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्या होगा अरे टेंशन नहीं है। इसके लिए पता है वो क्या करता है, सुनना, इसके लिए वो क्या करता है, सबसे सॉफ्ट इसको बता रहा हूं, सबसे सॉफ्ट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अपनी ही खुद दो कंपनी बनाई, सब्सिडरी, उसी से खरीद रहे, उसी को बेच रहे, उसी खरीद रहे, उसी को बेच रहे। वन ऑफ माय नोन वाज ऑडिटिंग द फाइनेंशियल्स ऑफ अ वेरी रेप्यूटेड चेन होटल। वहां पर पता चला जी कि जो चादरें खरीदी जा रही थी, जो पिलो कवर और वो उन्हीं की कंपनी बनाई हुई थी, और उन्हीं की खुद ही ग्रुप कंपनी से चादर खरीद रहे, ग्रुप कंपनी से ही पिलो और पिलो कवर खरीद रहे। ऐसी 4-5-6 ग्रुप कंपनी बनी थी, उन्हीं ग्रुप कंपनी से आपने देखा होगा होटल में आप जाए तो मिल्क बेस्ड पाउडर, टी और वो सब रखा रहता है, वो नहीं खरीद रहे। तो ये दीज आर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। हमेशा मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट किसी को लगता है कि अपनी ही कंपनी बना दो और उसी में से डील करते रहो। सर उसमें क्या होता है, आप इसको ढूंढते हैं फ्रॉड का। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं, हर बार कह चुका हूं, और आगे भी कई बार बताऊंगा कि जहां जहां आरपीटी है वहां अपने कान खड़े कर लीजिए, क्योंकि आरपीटी में फ्रॉड जाने का चांसेस, फ्रॉड होने का चांसेस बहुत हाई है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि आरपीटी को लेकर 240 भी आज कह रहा है कि आरपीटी को ये देखकर वो सोचता है मैनेजमेंट, दिस इज अ सॉफ्ट साइड, ये कंपनी बना दो, कंपनी बना दो और इसी ट्रांजैक्शन घुमाते रहो, ठीक है। ये एक कंपैरेटिवली सॉफ्ट साइड है, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होता है, जो चादर 600 रुपए की आपने खरीदनी है, वो आप अपनी ही सब्सिडरी कंपनी से, अपनी सिस्टर कंसर्न से 1100 की 1200 की खरीदे। अब जो भी चल रहा है, सही में चादर आई भी या नहीं आई वो भी देखने वाली बात है, ठीक है ना।
सर आरपीटी में फुल ऑन स्कोप है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है। और बताइए सर, और कहां स्कोप दिखेगा मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी कहां दिखेगा मैनेजमेंट? ये बात आप पहले कई बार पढ़ चुके हैं भाई कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैनेजमेंट का जजमेंट तो लगता है, चाहे अकाउंटिंग पॉलिसी हो या एस्टीमेट, मैनेजमेंट के जजमेंट के बिना ऐसा जरूरी है। ये पॉइंट आपने इनहेरेंट लिमिटेशन के अंदर पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था, याद होगा आपको, क्योंकि मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए चीजें गलत हो सकती हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर वाले आपसे पूछे कोई सलाह, बोले आप बताओ क्या होना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से इस पे क्या करूं, आपने कहा नहीं ऐसा, आप एक काम करो ऐसा कर लो, आपसे पूछा आपने बता दिया। सर कल को आप कह सकते हैं ना कि भाई वो जो जजमेंट आपने पूछा मैंने बता दिया, उसमें गलत था, मैं क्या करूं? सर जजमेंट 100% तो कभी सही होते नहीं। मैनेजमेंट को एक बात पता है कि यहां जजमेंट लग रहा है, यहां कर दो फ्रॉड, क्योंकि कल को अगर गलत साबित हुए तो एक सहारा ले लेंगे ना, एक डिफेंस ले लेंगे कि जी हाँ तो मैनेजमेंट रखना था, हमें तो पता नहीं, हमारा जजमेंट तो गलत निकल गया, ओह वेरी सॉरी, अगली बार जजमेंट ठीक बनाएंगे, जजमेंट गलत हो गया। सर यहाँ अपॉर्चुनिटी देखता है मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कि यहाँ गड़बड़ करेंगे तो बच जाएंगे, क्योंकि गड़बड़ी इसलिए बच जाएगी क्योंकि यहाँ जजमेंट इन्वॉल्व है, और जजमेंट 100% सही हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ठीक है। वेयर द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट इन्वॉल्व। और बताओ सर, और कहां अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और कहां अपॉर्चुनिटी देखेंगे? एक पॉइंट मैंने कल बताया आपको, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, याद है, मनी लॉन्ड्रिंग। मैनेजमेंट बोले यार कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, ऐसा घुमाते हैं पैसे को एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, ये ढूंढ नहीं पाएंगे पैसे का सोर्स, करा भटका दो, भटका दो। इन्वॉल्विंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, ये फैक्टर्स हैं जो आपसे फ्रॉड करवाते हैं, ये फैक्टर्स हैं जो आपसे फ्रॉड करवाते हैं जनाब। और बताइए सर, आज एक पॉइंट आपको और बताता हूं, फिर आगे भी पढ़ेंगे 315 के अंदर भी। आपने कभी टैक्स हेवन शब्द सुना है? टैक्स हेवन कितने लोगों ने सुना है? तो यहां हेवन की स्पेलिंग यही होगी, सुना? इंडिया और मॉरिशियस के बीच में एक डीटीडब्ल्यू साइन हुआ था, डीटीडब्ल्यू, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सुन तो लो, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एक्चुअली होता क्या था, एक बात समझो, एक बात समझो। अब जैसे मॉरिशियस की कंपनी है, वो अलग चीज है, ये मॉरिशियस की कंपनी है। अब अगर इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस चलाती है, या इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का रेसिडेंट है, मॉरिशियस में भी रहता है, तो यार इस कंपनी की अगर बात करें तो भारत सरकार के लिए यहां भी टैक्स दो, मॉरिशियस की सरकार के लिए यहां भी टैक्स दो, क्योंकि भारत में पैसा कमाया, टैक्स यहां भी देना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं पैसा यहां आ गया, यहां भी टैक्स देना पड़ेगा। तो सर ये कंपनी डबल टैक्सेशन में फंसी ना, ये कंपनी डबल टैक्सेशन दे रही है। तो हमारी सरकार ने और मॉरिशियस की सरकार ने डीटीडब्ल्यू साइन किया टू अवॉइड डबल टैक्सेशन बर्डन, ठीक है, डबल टैक्सेशन बर्डन, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सुनना ध्यान से सर, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में क्या हुआ, इन्होंने ये कहा अगर आपने यहां टैक्स दे दिया ना, यहां टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और अगर यहां टैक्स दे दिया तो यहां टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पहले पहले बताओ, पहले ये था, सुन तो लो, पहले ये था, यहां टैक्स दे दिया, यहां टैक्स देने की जरूरत नहीं, यहां टैक्स दे दिया, यहां टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कमाल की बात, इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% और मॉरिशियस में 1%। इंडिया के लोगों ने पता है क्या किया, कंपनी ही मॉरिशियस में बनाई, कंपनी ही मॉरिशियस में बनाई, और मॉरिशियस में कंपनी बना के यहां बनाया प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में। कंपनी ही मॉरिशियस में बनाई और यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस, और 1% टैक्स एंजॉय कर रहे थे, 1% टैक्स एंजॉय कर रहे थे। सर मॉरिशियस इज अ टैक्स हेवन फॉर द इंडियन पर्संस। मेरे ख्याल इंदिरा गांधी की सरकार में एग्रीमेंट साइन हुआ था, और मोदी जी कहने के बाद बहुत सारे डीटीडब्ल्यू कैंसिल कर दिए गए। तरीका ये है कि अगर 1% आपने उनको दे दिया तो आप 29% यहां दो, कुछ एग्रीमेंट अब नए हुए हैं जिसमें माइनस करके ये देना पड़ेगा भारत सरकार को, और बहुत सारे डीटीडब्ल्यू कैंसिल हुए कई सारे कंट्री के साथ, डीटीडब्ल्यू कैंसिल कर दिया, खत्म करो। ये पढ़ेंगे आप, मेरे ख्याल इंटर में थोड़ा बहुत होगा, फाइनल में तो पूरी चर्चा है डीटीडब्ल्यू की, पूरा चैप्टर आएगा पूरा टैक्स में, इंटर में है लेकिन फाइनल में है, ठीक है, फाइनल में पूरी इसकी चर्चा है बड़ी डिटेल, ठीक है। हाँ इंटर में होगा, लेकिन फाइनल में बताऊं डीटी आप पढ़ेंगे, इट इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब आपको बता रहा हूं क्या करना। जैसे अमेंडमेंट आता है, 3 साल होते हैं आपको डीटी पढ़ने के लिए, जैसे बच्चे लोग कोई पूछते हैं, बोलते हैं आखिरी बात में डीटी एडिटी लो आखिरी 1 साल में, एक साल पहले बढ़िया किताब खरीद लो और आराम से रोज पढ़ो 2-4 पेज 5 पेज, मतलब ऐसा सोचना कि मुझे 3 महीने डीटी खत्म करनी है, 4 महीने डीटी खत्म करनी, कभी खत्म नहीं होगी, आराम से इत्मीनान से रोज 2-3-4 पेज पढ़ते रहो। ऐसी बुक्स आती है, रीडिंग से बहुत कुछ कंप्लीट होता है, मतलब मैंने लिटरली बता रहा हूं, मेरे को टैक्सेशन भी बहुत खासा पसंद नहीं था, लेकिन फाइनल में आई एंजॉयड रीडिंग टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन भी और इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी, तो बड़ी अच्छी बुक्स भी आती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना वहां पूरी अप्रोच अलग लेके चलना, नहीं ऐसा नहीं है भाई, सिमिलर ऐसा होता है, एसएफएम है, एफआर है, वो पेपर तो शुरू में करने पड़ेगा, तभी तो आखिरी 3 पेपर 8 पेपर टोटल, तो जितने अमेंडमेंट आता है वो मैं कहता हूं आखिरी 1 साल करना चाहिए, ठीक है, तो उसे पढ़ते रहो, मतलब बहुत सही सब्जेक्ट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़िया, चलिए मैं कहा था यार, हाँ यहाँ था डीटीडब्ल्यू। तो कई बार ना, अब कई बार क्या हो, तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, बता ही दिया, तो नहीं उसमें बहुत आता है कंपैरेटिवली, ठीक है। आपका क्लाइंट, आपकी एंटिटी जिसकी आप ऑडिट कर रहे हैं, वो ऐसी कंट्रीज की कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करेगा जो टैक्स हेवन में है। सर क्या बताओ, कंपनी उसने खुद बनाई हो, तो सर ये कहीं ना कहीं इट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर, ठीक है। ट्रांजैक्शन विद एंटिटी सिचुएटेड इन टैक्स हेवन, ट्रांजैक्शन विद एंटिटीज सिचुएटेड इन टैक्स हेवन। थोड़ा सा ना चीजों पे एक पॉइंट पर थोड़ा सा वर्कआउट करते हुए चले।
तो ये ध्यान देंगे पॉइंट्स। हाँ जी जॉब सिचुएटेड इन टेक्स हेवन। देखो अब सुनो ध्यान से सर, और कोई फ्रॉड सेक्टर बताता हूं। कभी आपने देखा होगा सेक्टर वाइज ना कोई कंपनी बड़ी डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। अब जैसे ये कंपनी है, इट इज होल्डिंग अ डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन। ये भी एक कंपनी है, शायद डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है कुछ सेक्टर, लेकिन उसका सेक्टर अलग है। ठीक है, कुछ कंपनी डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है, डोमिनेंट पोजीशन। ठीक है, डोमिनेंट पोजीशन। अब जैसे ये जनाब है, किसी काम पे डोमिनेंट नहीं है, इन नदियां में ले जाके फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो, तो ये इसकी कोई डोमिनेंट पोजीशन नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनीज की अपनी डोमिनेंट पोजीशन होती है। सर क्या होता है, सुन लो, होता क्या है, जिनकी जिनकी डोमिनेंट पोजीशन होती है ना बच्चे मार्केट में, सुनना ध्यान से, उन्हें एक बात पता होती है सर कि हम जैसे घुमाएंगे चीजें वैसी घूमेंगी, हम जैसे घुमाएंगे चीजें वैसी घूमेंगी, वैसी घूमेंगी। उन्हें 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 ये बात पता होती है सर। क्या होता है, दे आर द ट्रेंड सेटर्स, दे आर द ट्रेंड सेटर्स। तो मैं आपको दो चार बातें, एक आध दो चीज आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो अब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, डायलिसिस, सुना हुआ शायद हॉस्पिटल डायलिसिस का इस्तेमाल होता है। डायलिसिस आपने इंपोर्ट करने शुरू किए, इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल करने शुरू किए, मान लेते हैं, ठीक है, सुना, इंपोर्ट करने शुरू किए और इंपोर्ट करके असेंबल करने शुरू किए, असेंबल करने शुरू किए, ठीक है, इंपोर्ट करके। अब सर जब आप डायलिसिस को इंपोर्ट कर रहे थे ना, तो आपने कस्टम ड्यूटी चेक की, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसा आपको प्रोडक्ट मिला नहीं। ये बहुत फाइट आती है कस्टम में, आपको बताता हूं। I've seen this, कि मैंने तो कस्टम में डील करती हूं, I've seen this, कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका कोई मैटर ही नहीं है, जिनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है कस्टम एक्ट के अंदर। मतलब ये लिखा हुआ है मेडिकल कंज्यूमेबल से कोई ऐसी चीज लिखी हुई है, ऐसा प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करें, मेंशन नहीं है, हर प्रोडक्ट तो मेंशन हो नहीं सकता, एक्ट में हर प्रोडक्ट तो मेंशन हो नहीं सकता। तो उसमें ना बड़ी फाइट आती है, फिर वो एक अपील का मुद्दा बन जाता है, अपील का मुद्दा बन जाता है कि ये हां आएगा, इस पे इतनी कस्टम ड्यूटी लगेगी। अब सर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है फ्रेशनेस, ठीक है, वो डायलिसिस को इंपोर्ट करती है, डायलिसिस को इंपोर्ट करती है जर्मनी से, ठीक है, जर्मन की बेसिकली कंपनी है, उन्होंने सब्सिडी बना रखी है इंडिया में। तो जब वो इंपोर्ट करते हैं उसे, तो वहां पे ना चीजों में क्लैरिटी नहीं है अभी कि हम इसे कस्टम ड्यूटी क्या लगाएं और क्या ना लगाएं। और फॉर एग्जांपल डायलिसिस का 70% मार्केट शेयर उनके पास है इंडिया में, 80% मार्केट शेयर उनके पास है इंडिया में। तो सर उन्हें एक बात पता है कि चीजें तो गवर्नमेंट को भी क्लियर नहीं है अभी तक, क्योंकि क्या होता है भाई, कस्टम है या इनकम टैक्स है, स्क्रूटनी का पता कौन भेजेगा आपको, कमिश्नर या एओ, मैं तक कहां जाएगा, कमिश्नर तक, ठीक है, वहां कमिश्नर इनकम टैक्स है, कमिश्नर कस्टम है, इनको भी नहीं पता कि किसके अंदर जाएगी। मैंने कल ही बताया आपको, ट्रांसफर होते रहते हैं कई बार, किस डिपार्टमेंट से कहां किसको भेज देते हैं, उन्हें पता नहीं, सीखने में 6 महीने लग जाते हैं चीजों को। तो उसे पता है ये बात, उसे बात पता है दैट वी आर द ट्रेंड सेटर्स। वो क्या करते हैं सर, वो इसमें मौका तलाश लेते हैं, वो कहते हैं काम करो ना, इनको क्लैरिटी है, और छोटे मोटे प्लेयर तो वही करेंगे जो हम करेंगे। जहां कस्टम ड्यूटी फॉर एग्जांपल 50% किसी आइटम में, इन्होंने 5% वाले में लिया और 5% की ड्यूटी के हिसाब से चीजों को दिखाना शुरू कर दिया। 5%, हाँ ऐसा बहुत होता है सर, बहुत होता है। जिन एंटिटीज की डोमिनेंट पोजीशन होती है, ऐसा मैंने आपको कस्टम का एग्जांपल दिया है, ऐसे एग्जांपल इंडिया के अंदर बनते हैं सर। अब जैसे इंडिया लगना किसी कंपनी पे, ठीक है, किसी पूरा ट्रांजैक्शन को लेकर इंडिया लगना है, ठीक है, मान लेते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर या ये किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर। अब सर कोई पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फैक्ट्री है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर है, वहां पे क्लैरिटी नहीं है कि इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे। सुनना मेरी बात ध्यान से, कि इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब करेंगे। तो जो उसका डोमिनेंट प्लेयर होगा ना यार, वो सोचेगा यार देखो 70% शेयर तो हमारे पास है मार्केट का, बाकी सब तो फॉलोअर है 30% में, हम जो करेंगे बाकी सब वही करेंगे। और मैं एक बात आपको बताऊं, डोमिनेंट प्लेयर को बहुत जल्दी सरकार भी नहीं छेड़ती, ये बात मान के चलेगा। उसके कई कारण हैं, एक तो उनके पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, दूसरा वो बहुत ज्यादा टैक्स पे करते हैं सरकार को, तीसरा उनके यहाँ बहुत ज्यादा लोग एम्प्लॉइज हैं। तो यार बहुत पर्सपेक्टिव देखने पड़ते हैं सरकार को। मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार अगर चाहे तो बहुत फैक्ट्री और बहुत एंटिटीज बंद कर सकती है, क्योंकि गड़बड़ सब जगह थोड़ा बहुत तो चल रहा है, लेकिन सर लोग जो रोजगार है, जिनका काम चल रहा है, जो वहां जॉब कर रहे हैं, उनका क्या होगा। तो वो चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। मतलब मैं मानता हूँ ये धर्म संकट है, दिस इज एन एथिकल कॉन्फ्लिक्ट, माने या ना माने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट देना, तो टेस्ट शेयर ऑडिट करो, वो हमें रिव्यू करना है टेस्ट। और जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ही गलत था, 2 साल पुराना प्रोविजन दिया वो आंसर में। मैंने कहा मैंने आगे का पढ़ा ही नहीं, मैंने कहा भैया किससे बनवा लो टेस्ट। चलिए पेपर लीक कर दो, अरे नहीं ये सब मैं आपको बताऊं, हमारे आप लोग आग लगा दो ऐसे पेपर में, ये हमारे लेवल से ठीक है। चलिए तो पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, entity having dominant position in the sector. Related party transaction, judgment, ठीक है, judgment management का involve है, involving in complex transaction with entity situated in tax haven, entity having dominant position in the sector। और बताइए सर, और हम अकाउंट्स को मैनिपुलेट क्यों करेंगे, और हम अकाउंट को मैनिपुलेट क्यों करेंगे। चलो थोड़ा एटीट्यूड की बात करते हैं, अगर मैनेजमेंट और ऑडिटर के रिलेशन खराब हैं, तो सर ये भी एक रीजन हो सकता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो चल रहा है इतना, कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो एविडेंस नहीं दे रहे हो टाइम पे। अगर मैनेजमेंट और ऑडिटर के रिलेशन खराब है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये फैक्टर भी और इंडिकेटर भी है कि देयर कैन बी फ्रॉड, ये फैक्टर भी और इंडिकेटर भी है, देयर कैन बी फ्रॉड। अब एक बात बताओ कि आपके घरवालों ने आपको डांट दिया, अब जब आपको डांट पड़ती है तो ऐसा तो है नहीं कि डांट पड़ने में सीधे पढ़ने बैठ जाते हो आप, आपको टाइम और गुस्सा आता है, कर नहीं दूंगा, आज फोन चलाऊंगा, इस करूंगा,
यही मार लग थी। ये घर वाले देख लिया ना आपको इतना विक्टिम कार्ड खेलते हुए क्लास में, ठीक है, वो कह रहा आज तो मर जाऊंगा, ये भगवान ऐसे बोलो, ठीक है। एटीट्यूड में एक पॉइंट है जो एटीट्यूड के अंदर भी आएगा, एटीट्यूड के अंदर भी आएगा और इंडिकेटर के अंदर भी। इंडिकेटर्स नहीं पढ़े आपने, थ्योरेटिकल इंडिकेटर होते हैं, देयर कैन बी फ्रॉड, कि स्ट्रेन रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। स्ट्रेन का मतलब होता है तनावपूर्ण। सैटरडे संडे बड़ा मुश्किल हो जाता है आज झेलना घर वालों को है, बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। वैसे एक बात है, सही से बताओ, घर वालों ने बोला नहीं जब से क्लास शुरू हुई हमें तो चैन दिन पूरे दिमाग दिन भर खाएगा दिमाग। जब से क्लास शुरू हुई पढ़ा तो हमें तो बड़ी शांति है, ठीक है, रोज बोलते हैं। और जब क्लास एंड होती है बोले फिर आ गया दिमाग खाने, या आ गई ऐसा केस में भी, ठीक है। देखो ठीक है, आप कोई बोलते थे क्या, ऑनलाइन क्लास नहीं होती थी तो, ठीक है। चलिए, स्ट्रेन रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर। भैया इतने बड़े कैपिटल लेटर में ब्रेकअप हो रहा है तब भी ना पढ़ूंगा। चलो, स्ट्रेन रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट, ठीक है, ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट। इसका कारण बताओ जरा, मैं आपको बताता हूं 2-3 कारण। सबसे प्रमुख कारण, ये आपके साथ भी हो सकता है और आप देखना आपके बॉस के साथ भी हो सकता है। कुछ कंपनी में ठीक ठाक कंपनी होगी, छोटी कंपनी में उन्हें कुछ पता, हमने जो कर दिया वही ऑडिट है, सही बता रहा हूं, तो वेरी प्रिसाइज। लेकिन जो ठीक ठाक कंपनी है, हो सकता है लिस्टेड हो, पब्लिक कंपनी, अच्छा खासा टर्नओवर लिस्टेड कंपनी है, उनका स्टाफ भी थोड़ा तरीके वाला कंपीटेंट पढ़ा लिखा, वहां भी सीए होंगे। अब वहां भी सीए बैठे, आप भी हो सीएफओ बैठे कंपनी के अंदर, वो सीए 40 साल एक्सपीरियंस है, पता है मैं आपको प्रैक्टिकली आई हैव सीन दैट। एंड ये आप देखोगे, दिस इज वेरी 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 कॉमन प्रैक्टिस। कई बार ना कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है सर, कई बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट कैसा, आप कहते हो यार इसका ऐसे ट्रीटमेंट होगा, सीएफओ कह रहा है नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे होगा। भाई साहब बहस हो जाती है ऑडिटर के साथ, और लिटरली आई हैव सीन दिस। मैं फॉर्म में था, मतलब वहां पे लाइक वी वर डूइंग ऑडिट ऑफ सब कंपनी, सम सॉर्ट ऑफ कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, अच्छी बड़ी कंपनी थी। तो वहां ना मेरे जो सीनियर थे, मतलब पार्टनर नहीं थे, ही सीए, तो मैं उनके अंडर में था। तो वो गए तो उनकी सॉर्ट ऑफ आर्गुमेंट होगी, वो कह रहे हैं जी ऐसे नहीं ऐसे होगी, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये इसके हिसाब से। वो कह रहे हैं आपको नहीं पता ऐसे होगी। सीएफओ अपना नशल में 35 साल एक्सपीरियंस है, 58-60 साल की उम्र बैठा है, वो बोला चौड़ में रहता है, ठीक है। ये भाई साहब ये नहीं मानने वाले। अरे सही में भाई मैं बोल रहा हूँ, कह रहे नहीं, रिपोर्ट देखो, मॉडिफाई करूंगा। बोला देख लो, बात करूंगा पार्टनर से, मुझे रिपोर्ट मॉडिफाई करूंगा, देख लो कर लो, समझा रहा हूं, पैसे ट्रीटमेंट आपने मॉडिफाई कर दे। मैं किनारे बैठ के देख रहा हूं, मैं कह यार थोड़ा और स्वाद ले लो, ठीक है, थोड़ा स्तर बढ़ेगा समझ में आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। डिसएग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फिर पार्टनर के पास बात कही, पार्टनर ने बात समझी, फिर पार्टनर को तो ये लगता है ना कि सही में ऑडिटिंग चली जाएगी, काफी देर का सवाल, ठीक है। डिसएग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। शुरुआत में आपको लगेगा हम बहुत ऑनेस्ट ऑडिट करने वाले हैं। बच्चे जैसे आता है पहले ऑडिट में वही सोचता है मैं लाऊंगा क्रांति और मैं लूंगा एब्सोल्यूट एश्योरेंस, 100% एश्योरेंस, मैं लाऊंगा, ले आओ सारे वाउचर, सैंपलिंग क्या होता है हमें नहीं पता, 100 में से 120 ट्रांजैक्शन चेक करूंगा मैं, क्या होता है सैंपलिंग। और महीने दर महीने बीतते हैं, समय दर समय बीतता है, और भाई साहब ये हालत हो जाती है कि तीसरे साल में भेजो ऑडिट करने के लिए, तो 100 में से 5 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हैं, मेरे को भेजते तीसरे साल वाउचिंग के लिए, दिमाग खराब हो गया, मैं इज्जत नहीं क्या, क्योंकि समय के साथ आपका रोल बदलता रहता है। मैं तो फाइल बनाया मैं चले जाओ, कैंसिल हो गया मैंने कहा, और मस्त एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे गए तो 1-1:30 बजे तक ऑडिट करनी है, लंच भी करना है, अच्छा फिर लंच करके निकल गया अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो है तक, ठीक है। डिसएग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो खाने में क्या क्या होता है, क्या चाहिए आपको, इसमें पढ़ेंगे, इसकी बात करेंगे, ठीक है। व्हाट्स इन द मेन्यू। सर और बताइए इनके झगड़े क्यों होंगे, इनके झगड़े क्यों होंगे, ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में स्ट्रेन तनावपूर्ण रिलेशन क्यों होगा। एक तो आपने बताया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर रही है, तो फोकस करो, ठीक, सही कह रहे हो, इगोइस्टिक इशू आते हैं सर, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन एक ह्यूमन इशू है यू कैन से। अब सीएफओ को लग रहा है नहीं जी मैं आपके ऐसे बहुत लेके आते जाते, मुझे समझाओ आप, ठीक है। तो अपने अपने सबके ईगो परसेप्शन से अपनी अपनी बातें। सर एक बात ध्यान रखिए, जब रिलेशन खराब होगा तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ तो करेगा। और मैं आपको 2 जगह पॉइंट पढ़ाता हूं अभी, ये एक फैक्टर भी है, मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं, और ये एक इंडिकेटर भी है, ये एक इंडिकेटर भी है फ्रॉड का। फ्रॉड के 4 इंडिकेटर्स होते हैं, उसमें से एक इंडिकेटर ये भी है। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, देखो, मस्ती करो। खराब रिलेशन, स्ट्रेन रिलेशन, इसका रीजन क्या है, डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर, ठीक है। और बताइए सर, अनरीजनेबल डिमांड लगा रहा है ऑडिटर के ऊपर, कह रहे हैं 10 दिन में खत्म होनी चाहिए, 10 दिन में खत्म होनी चाहिए ऑडिट। ऑडिटर 10 दिन क्या बोल रहे हो, 10 दिन में तो डेटा चेक होगा हमसे, ऑडिट करो देख लो, अच्छा 10 दिन में ऑडिट, कोई बात नहीं। आपने पूछा अच्छा वो इन्वेंटरी रजिस्टर देना वगैरह नहीं है, कह रहे इन्वेंटरी में चलो चाबी होंगी, सारा तोड़ दो, कोई है नहीं चाबी होने के लिए, चलो कैश वाइज जाएगा, तो कैश नहीं है, कोई और बात नहीं, चाबी लेके भाग गया वो, बुला फिजिकल वेरिफिकेशन करते पीपी की, कोई कोई है नहीं जाने के लिए, ऑडिटर बोले अच्छा बेटे, कैशियर लापता है, कस्टोडियन सुरक्षित भाग गया इन्वेंटरी का, रजिस्टर में आग लग गई, चाबी चोर ले गया, पीपी का वेरिफिकेशन करने के लिए गाड़ी नहीं खड़ी, सारी घटनाएं तुम्हारे साथ ही हो रही है। खैर कोई बात नहीं, अभी बताते हैं, इनको रिपोर्ट तो भी देंगे, फिर तो जाओ अपन अपना जो आखिर जो मेन वेपन है ना वो तो अपन ने निकाला ही नहीं। अभी पता है ऑडिटर क्या है, ऑडिटर बस जाके ना अभी युद्ध चल रहा है 240 का, ऑडिटर से खड़ा हुआ है देख रहा है, हाँ ये कर लो पहले, कर लो देख रहा है बस, चलो ऐसे ऐसे फ्रॉड होता है। अभी आखिरी में ना ऑडिटर निकालेगा अपनी तलवार और एक ही बार रिपोर्ट मॉडिफाई काम नहीं करता, तो अपन आखिरी वेपन निकालेंगे। अभी सिर्फ देख रहा है युद्ध चल कैसे रहा है। ये सीएफओ का डोमिनेटिंग मैनेजमेंट बिहेवियर, डोमिनेट कर रहा है मैनेजमेंट, ऐसे नहीं होगा, अरे ठीक है ना कोई बात, ठीक है ना, बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने सिंपल फंडा बनाया कि अभी तो आप बच्चे ही हो, जाओगे ऑडिट करने के लिए,
तो ना ज्यादा बात ही मत करो किसी से, मैं तो बात ही नहीं करता हूँ। क्या होता है भाई, लिटरली बता रहा हूँ, ये बहुत ह्यूमन नेचर आपके साथ बहुत बार होगा, थोड़े फेमिलियर हो गए तो वो ना टाल जाता है, अरे इसको क्या चेक करोगे, वो रूम लॉक है, वो कल कर लेना। फिर ना आप बड़े सख्त नहीं हो पाते, स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते, तो मैंने कहा कम बात करो, कम चीजें करो। हाँ, दोस्त बन जाते, मैं तो बहुत दूर रखता था, मैं तो आप भी मतलब बहुत कुछ लगे रखी, ज्यादा बढ़िया दिक्कत होती है। अदरवाइज मेरे को बोले, मेरे कई बार बोलते बोले यार आप बड़े गुस्से में रहते हो, मैं शक्ल ऐसी। ठीक, फ्रेंडली बनो, अपनी फॉर्म में बनो, अपनी फॉर्म में दोस्त बनाओ। एंटिटी की दोस्ती थोड़ी बनानी है आपने, बच्चे के दोस्त की बढ़ाते थोड़ी हो तो अपने आप बढ़ जाती है, पता नहीं कोई मिल जाए तो पढ़ाई करो। फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट, अनरीजनेबल डिमांड, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ऑडिटर, पता चला 6 बजे के बाद ये अपनी बाइक लेके भैया यहाँ के आर्टिकल, आओ मैं आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है। हाँ, वहाँ क्लास चल रही है, बेचारा टीचर बोल रहा है ऐसे में पास पढ़ाने वाला, फाइनल वाले बच्चे नहीं आए आज, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे टैक्सी चला रहे हैं अपनी बाइक की, यहाँ से वहाँ डिलीवर कर रहे हैं, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, जल्दी बताओ इनके रिलेशन क्यों है। अच्छा मैं आपको वो तो पढ़ाई था, तो खैर बात ही रहेगी। चलो देखो, मैं आपको बता था ना कि इंडिकेटर, ये इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स हैं फ्रॉड के, कि जहां फ्रॉड हो सकता है ऑडिटर को ऐसा लगेगा। ये देखो क्या लिखा है, जरा लाइन रीड करो एक बार। प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। अच्छा, ये रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक क्यों होगी? यहाँ पे अपने कारण दिए, रिकॉर्ड्स नहीं दे रहे हो, टाइम प्रेशर लगा रहे हो कि नहीं भाई ऑडिट जल्दी कंप्लीट करनी है, ठीक है ना, डिले कर रहे हो रिकॉर्ड देने में, ठीक है, उसे इलेक्ट्रॉनिक फाइल का एक्सेस नहीं दे रहे हो, आईटी के लोगों से जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, सॉफ्टवेयर के लोगों से बात नहीं करने दे रहे हो, तो सर ये तो गलत बात है ना। अल्टीमेटली ऑडिटर को एक डाउट होगा कि भाई देयर कैन बी अ फ्रॉड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ये सेपरेट टॉपिक है, जानना अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है फ्रॉड रिस्क फैक्टर, वो चीजें जो एक एम्प्लॉय या मैनेजमेंट से फ्रॉड करा सकती है। ये जो आप पढ़ोगे पॉसिबिलिटी, ये इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड है, जब ऑडिटर को लगेगा देयर कैन बी फ्रॉड, देयर कैन बी फ्रॉड, ठीक है। तो खैर यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट सिमिलर है। अच्छा मैंने क्या क्या पढ़ाया भाई आपको, मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक अपॉर्चुनिटीज में आरपीटी, डोमिनेंट पोजीशन, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, जजमेंट्स इन्वॉल्व होंगे आपके, बैंक अकाउंट और सब्सिडरी ब्रांच, इंटेक्स 7 जुरिस्डिक्शंस, ये सारा पढ़ लिया हमने, ठीक है। अच्छा इसमें क्या पढ़ा है भाई, इंसेंटिव प्रेशर में कंपटीशन बहुत है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, कस्टमर डिमांड कम हो गई है, ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं, कैश फ्लो नेगेटिव है, नया कोई अकाउंटिंग स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गया, जिन चीजों को आप समझ नहीं पा रहे हो, आपकी समझ से बाहर जा रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। ये तो हमने कंप्लीट कर लिया जी। अच्छा और देखो टाइम लगता है सर हर एक पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा बिहेवियर, बिहेवियर पहले 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 भी फ्रॉड कर चुका है मैनेजमेंट, वन थीफ और थीफ। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है किस चीज में, अर्निंग्स को कम दिखाने में, और वो हमेशा ऐसे ही करता है। इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन मिनिमाइज रिपोर्टेड अर्निंग्स फॉर टैक्स मोटिवेटेड रीजंस। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है इन्वेंटरी के प्राइस को बढ़ाने या उसे मेंटेन करने में, जबकि प्राइस कम होता जा रहा है फिर भी, और कोई बड़ी डेफिशिएंसी है कंट्रोल में, बट मैनेजमेंट से ठीक नहीं कर पा रहा है सर। बिहेवियर तो है सर, जब आपके कोई बड़ी कंट्रोल डेफिशिएंसी है, कोई इंटरनल कंट्रोल से काम नहीं कर रहा, लेकिन आप उस कमी को दूर नहीं कर रहे हो, आपका एक्सेसिव इंटरेस्ट हर बार रहता है कि कम से कम इनकम कैसे दिखा सके, उसके लिए आप कभी कैश ट्रांजैक्शन, कभी कैश पेमेंट ले रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, आपका बहुत सारा इंटरेस्ट रहता है कि इन्वेंटरी प्राइस को वैल्यूएट करिए, क्योंकि इन्वेंटरी का वैल्यूएशन आप खुद ही करोगे यार, इन्वेंटरी वैल्यूएशन तो ऐसे होगा, हु आर यू टू वैल्यूएट द इन्वेंटरी? आप पहले भी फ्रॉड कर चुके हैं सर, हिस्ट्री है। और पर्सनल बिजनेस ट्रांजैक्शन को कभी आप अलग मानते ही नहीं, कहीं चले जाओ हर वे कंपनी के नाम पे, हर वे कंपनी के नाम पे, ठीक है। वो यार बहुत बार हो जाता है भाई, मेरे ऑफिस के लिए फर्नीचर किया तो जीएसटी इनवॉइस बनवाया, ठीक है, तो उनके पास जीएसटी का लिखा होता है, तो जीएसटी नंबर वगैरह तो रिटेल होती है, इससे भी आप खरीदते हैं, एक बार फीड कर लेते हैं, आपको हर बार निकालनी पड़ती है, मोबाइल नंबर से वो एक्सपेक्ट कर लेते हैं। एक बार मैं बेड लेके आया, उसका भी जीएसटी बिल बन गया। अच्छा मेरा वो फोन कर रहा है फोन से, बोला सर आपने ये होम सेंटर से क्या लिया था? मैं क्या पिछले में तो कुछ नहीं लिया, क्या लिया? तो मैं कह रहा लेना आईटीसी, अरे भाई आईटीसी मत लेना, बोले यार टीचर थक गया और वही सो गया आराम से, ठीक है, बोले आराम से ऐसा लेटा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहानी खतरनाक हो जाएगी। अरे बहुत बार होता है यार, एक बड़ा फेमस केस है, वो केस मुझे याद है, वरना तो आदमी का दिमाग घूम सकता है। और कल पर्सनल प्रोफेशनल केस में बड़ी खतरनाक सिनारियो है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल फेस टू फेस पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो वॉच पहन रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, तो उसे बिजनेस खर्चा दिखाई सकते हैं। ऐसा केस हुआ, आपने सुना होगा प्रशांत भूषण के बारे में, उनके फादर थे शांति भूषण, बहुत बहुत एमिनेंट लॉयर, हाँ हार्ट वाला, सुना होगा, सुन लिया आपने? तो क्या हुआ कि उन्होंने ना हार्ट की सर्जरी करवाई, ये मैंने फाइनल डिटेल में पढ़ा था, उन्होंने हार्ट की सर्जरी करवाई और उसे बिजनेस एक्सपेंस क्लेम किया, तो ये केस आ गया सीआईटी में। जब केस आया तो किसी ने कहा ये तो सीआईटी ने बोला कि बिजनेस एक्सपेंस कैसे, कह रहे देखो जी मैं लॉयर हूं और प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरा 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 हार्ट ही नहीं रहेगा, मैं जिंदा कैसे करूंगा, प्रैक्टिस कैसे करूंगा। कोर्ट में बैठा गया, कोर्ट ने बहुत डांटा, कोर्ट ने कहा भाई तू सबसे पहले इंसान है, दिल लॉयर की तरह जरूरी नहीं है, दिल इंसान के लिए जरूरी है। अब तू दिल की सर्जरी की 20-25 लाख का बिल, ठीक है। वॉइस ब्रेक हो रही, बच्चे कर रही हैं, वॉइस ब्रेक हो रही है बच्चों, आवाज ठीक हो रही है, सिंक नहीं है, चलो रिफ्रेश करते हैं एक बार, एक मिनट रुक जाओ।
चलिए अब तो ठीक है, भी लैग कर रहा है। अरे तो मैंने लिख देता हूँ भाई। तो हुआ क्या कि वो लॉयर भाई उन्होंने हार्ट सर्जरी करवाई। अब हार्ट सर्जरी करवाई तो फॉर एग्जांपल 20-25 लाख रुपए लग गए, तो उसे बिजनेस एक्सपेंस क्लेम कर लिया। मैटर सीआईडी के पास गया, फिर मैटर कोर्ट में गया। जब कोर्ट में गया, कोर्ट ने पूछा कि आपने हार्ट सर्जरी को बिजनेस एक्सपेंस कैसे क्लेम किया? कह रहे हैं मेरा हार्ट जरूरी है, हार्ट नहीं रहेगा तो मैं लॉयर कैसे रहूंगा, और लॉयर ने तो प्रैक्टिस कैसे करूंगा। कोर्ट ने बहुत डांटा। कोर्ट ने कहा भाई आप लॉयर से पहले तो इंसान हो, आपका दिल इंसान लेने के लिए जरूरी सबसे पहले, इंसान रहोगे तभी तो लॉयर रहोगे। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, बोला बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, और वो केस आ गए। तो मैं उस केस को लैंडमार्क इवेंट मान के चलता हूं। तो जब भी मैं सोचता हूं, मैं कहता हूं यार इसे बिजनेस खर्चा मानूं क्या, इसे बिजनेस खर्चा मानूं क्या, फिर मैं कहता हूं चले रहने दो। सही बात। अरे वो शांति भूषण के, प्रशांत भूषण के पिताजी, उनका केस है। ठीक है, डोमिनियरिंग बिहेवियर बाय द मैनेजमेंट, अनरीजनेबल डिमांड टू द ऑडिटर, अनरीजनेबल डिमांड टू द ऑडिटर। ठीक है, लाइक कंप्लीटिंग द ऑडिट विद इन द लिमिटेड टाइम। एक से केस है भाई। भाई कह रहा हूं ना, मस्त एकदम डीटी फाइल की, पहले ऐसे पढ़ोगी कि रटना कुछ नहीं, बस रीड करते रहो। कह रहे हैं तो सर आउटफिट तो आ सकता है, और बिजनेस में पहन रहे हो तो आ सकता है डामाडोल। ये शादी पहन के मत चले जाना, पहले कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पहुंच गया। इसी के लिए खा रहे हैं आपने आईटीसी। ये सॉरी आईटीसी कह रहा हूं जी, इसको डायरेक्ट टैक्स। चलिए तो दूसरा दिखाओ। अच्छा दूसरा पॉइंट आ गया जी, डी पॉइंट है जी, डामाडोल, अनरीजनेबल डिमांड, अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। बहुत बढ़िया। जीवन में और रखाली क्या है बच्चों? यहां सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेशंस, यहां लिख देता हूं, 2-3 पॉइंट बचे। नॉन हिस्ट्री ऑफ वायलेशंस। और बताओ जी, और कोई पॉइंट भी है क्या? और है जी, जल्दी जल्दी बोलो। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पर्सनल एंड बिजनेस फ्रेंड। फितरत में आता है भाई। सर ये फ्रॉड काउंट होगा आपके ऊपर, इंटेंशनल है। एक्सेसिव इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट, ये पॉइंट दिमाग में बस गया, बस गया, ये भी ठीक है। एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, किस चीज में मैनेजमेंट शो कर रहा है इंटरेस्ट भाई? एक तो शो कर रहा है इन मिनिमाइजिंग द रिपोर्टेड अर्निंग्स, कम से कम कैसे दिखा सके। ये ना बिहेवियर में आ जाता है। अरे भैया अकाउंट ट्रांसफर मत करो यार, अरे कैश ही भिजवा दो भैया, कैश, अरे भैया कैश ही कैश भिजवाओ, ये अकाउंट कौन सा चक्कर मत करो, कैश ही लेते हैं हम तो, कैश 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 कैश। कहां अकाउंट में ट्रांसफर करोगे आप? सही बात। चलो टी शर्ट ढीली हो चुकी है, पिछली बार ऐसा लग रहा है पता नहीं किसकी टी शर्ट पहन के आ गया। एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट इन मिनिमाइजिंग द रिपोर्टेड अर्निंग्स, इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग इन्वेंटरी प्राइस, इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग इन्वेंटरी प्राइस। कभी बोल मत देना, पतला हो गया हूं मैं, पुरुष की नजरें। कह रही एक पावर नैप ले चुकी हूं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि पतले हो नहीं आप, ये कमेंट में नहीं पड़ता। सही बात है शबनी मामा, यू आर माय फेवरेट, जो मुझे पतला बोलेगा वो मेरा फेवरेट। ठीक, खाना खाना 70% डाइट है, 30% वर्कआउट, वो भी चला जाएगा आंटी, टेंशन ना लो। अभी भी अगर कंपेयर कर लो तो आप मुझसे 2 साल बड़ी लगोगी, टेंशन ना लो। ठीक है, तो एटीट्यूड, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, प्रेशर, प्रेशर में ये सारे प्रेशर है जी। ठीक है, बहुत बढ़िया जसमीत भाई, अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड। अरे यार अजीब लगता है मुझे, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये ना हम बात कर रहे थे शबनी मामा है भाटिया, फ्रॉड के इंडिकेटर। मैं भैया मुझ में ढूंढो वो चीज, आगे बढ़ते हैं। सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग फ्रॉड, देखो डन। सुनो, दुर्योधन कौन है? आप ध्यान नाटक करोगे तो पंचाली बना दूंगा, चुपचाप पढ़ लो। देखो सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग फ्रॉड। चलो अब चैट बंद होने का समय आ गया, अब मुर्गी बहुत है, अब बहुत बदमाशी कर रहे हो, इतनी बदमाशी इस टाइम पे नहीं करते। सर्कमस्टेंसेस इंडिकेटिंग फ्रॉड। सुनो, 4 सिचुएशन ऐसी है जहां, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सुनना मस्ती बात। अभी तक पूरे सेशन में भाई साहब सिर्फ फ्रॉड के रिस्पेक्टर्स पढ़े हैं, एफएफआर वाले, कि कब कब एक एक पॉइंट पे काम किया है, कि कब कब वर्टर को लग सकता है, यहाँ कब सॉरी कब कब मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकता है, कौन कौन सी चीजें मैनेजमेंट से फ्रॉड करा सकती है, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे अपॉर्चुनिटी हो, या एटीट्यूड बिहेवियर हो। ये वो चीजें हैं जो मैनेजमेंट या एम्प्लॉय से फ्रॉड कराएंगी, और ये वो चीजें हैं जो ऑडिटर को सोचने पर मजबूर करेंगी कि देयर कैन बी फ्रॉड। समझ लो, यहाँ का वहां चिपका देना, वहां चिपका देना, ये इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड है। मैं सिर्फ इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड। ऑडिटर इन चीजों को देखकर फ्रॉड का अंदाजा लगा सकता है, और ये वो चीजें जो फ्रॉड करवाएंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो रे बाकी बात में करेंगे, अभी पढ़ाई करेंगे। देखो सबसे पहली बात, इसमें आपको 2 एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले बताओ सर, एक एग्जांपल तो है प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, पढ़ा चुका हूं आपको। प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। इसका कारण बताओगे आप? इसका कारण बताएगा एनीवन? आप उसे रिकॉर्ड नहीं दे रहे हो साहब, मानने के बाद भी वो आपसे रिकॉर्ड मांग रहा है, आप रिकॉर्ड नहीं दे रहे हो, डिनायल ऑफ एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, गलत बात। रिकॉर्ड देते रहो, लेकिन रिकॉर्ड देते रहे हो, लेकिन बहुत ज्यादा डिले कर रहे हो, अनयूजुअल डिलेस इन प्रोवाइडिंग द एविडेंस। और अनरीजनेबल टाइम लिमिट लगा रहे हो कि भाई इस टाइम के अंदर ही कॉम्प्लेक्स इशू को सॉल्व करना है, इस टाइम के अंदर ऑडिट कंप्लीट करनी, गलत है। और सर आप ना उसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों का एक्सेस नहीं दे रहे हो, आप उसे आईटी और सॉफ्टवेयर के लोगों से मिलने नहीं दे रहे हो, ये तो गलत है सर। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस
to IT records, no access to IT persons. क्या है, देखो IT पर्सन्स भी ना, अभी आगे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड के अंदर 315 के अंदर ही पढ़ते हैं अपन, ये IT के लोग हैं वो आखिरकार है तो एम्प्लॉई, उनसे ना अपन आइडिया लेते हैं कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कैसा होता है, ये आप क्या है, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इंक्वायरी तो कर ही सकते हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट मिलने नहीं दे रहा है तो भाई इट इज अ डाउटफुल सिचुएशन, यहाँ फ्रॉड हो सकता है, ये डाउटफुल सिचुएशन, यहाँ फ्रॉड हो सकता है फ्रॉड, ठीक है। और बताओ सर, अब एक पॉइंट लिखते हैं जो हमने समझ लिया, इसमें लिख दिया, और मैं आपको बोलूंगा मिसिंग एविडेंस। सर क्या क्या मिसिंग हो सकता है बताओ जरा, 4-5 चीजें, जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है सर, आपको ऐसा लगता है कि चीजें मिसिंग है, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, आपको साथ वाले पे शक था, आपने व्हाट्सएप खोला, उसकी पूरी चैट डिलीटेड थी, शक यकीन में बदल गया, एविडेंस ही गायब, एविडेंस ही गायब, एविडेंस ही गायब। तो सर कौन कौन से एविडेंस गायब हो सकते हैं, कौन कौन से एविडेंस गायब हो सकते हैं? मिसिंग 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 अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मिसिंग वाउचर्स, मिसिंग बुक्स, मिसिंग कैंसिल चेक्स, मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, फाइल उड़ गई, बोले सिस्टम फॉर्मेट हो गया, सॉरी सॉरी, अल्ट्रा रुक जा, कर ले, अभी थोड़ी देर बाद निकालूंगा अपना वेपन, बच्चों थोड़ी और वेपन निकालेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, सुनो इनकी बातें, क्या ये नोटिंग क्या कर रहे हैं, जरा इनको एक बार सुन लो, देख लो, इनको भी ना दुखी नहीं होना चाहिए बेचारों को, इनकी बात सुन लो क्या कह रहे हैं, ठीक है, निराश नहीं करो बेचारों को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, मिसिंग कैंसिल चेक्स, मिसिंग इन्वेंटरी, मिसिंग फिजिकल एसेट्स, मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, ये चीजें मिसिंग सर, ये प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप है। और बताओ सर, और किन चीजों से डाउट क्रिएट होगा, और किन चीजों से डाउट क्रिएट होगा बताता हूं, जैसे कि सर जो रिकॉर्डिंग आपने की है वो टाइमली मैनर में नहीं की, ये जो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, इम्प्रॉपर, अगर कुछ ट्रांजैक्शन लिखे, कुछ नहीं लिखे, लिख ही नहीं रहे हो, एंट्री देरी से कर रहे हो, सर डाउट क्रिएट करेगा, देयर में चांस ऑफ फ्रॉड, ऐसा बहुत जगह होता है। फॉर एग्जांपल इन्वेंटरी रिकॉर्ड रखें, आ गए, परचेज कर लिया, उसकी फिजिकल पोजीशन भाई साहब रिकॉर्ड में चढ़ा ही रहे हो, तो आप बोलोगे ना भाई क्या कर रहे हो आप, ये जब रिकॉर्ड इन्वेंटरी आ चुकी है, स्टॉक आ चुका है, एंट्री क्यों नहीं कर रहे हो उसमें, आप सेम एंट्री करो उसमें। अनसपोर्टेड ट्रांजैक्शन बैलेंसेस, याद है सपोर्टेड, जिनके सपोर्ट में कोई वॉइस ही नहीं है, जिनके सपोर्ट में कोई वॉइस ही नहीं है, और अनऑथराइज्ड का मतलब तो पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, जिसको किसी ने ऑथराइज ही नहीं किया, ठीक है, मतलब टॉप मैनेजमेंट ने, किसी ने अथॉरिटी ने उसे ऑथराइज नहीं किया। लास्ट मिनट कोई एडजस्टमेंट, जिसने फाइनेंशियल रिजल्ट बदल दिया, फॉर एग्जांपल कोई प्रोविजन बढ़ाकर दिखा दिया आपने, प्रॉफिट आ रहा था और जैसे प्रोविजन बढ़ाया, सुनो तो प्रॉफिट था, ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं था, लेकिन लॉस हो गया, 30-40 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था, आपने प्रोविजन बना दिया 60 लाख रुपए का, तो 40 लाख प्रॉफिट दिख रहा था फाइनेंशियल्स में, उसका 20 लाख लॉस आ गया। आखिरी मिनट का कोई भी एडजस्टमेंट जो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल को, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल को। सर उल्टा भी तो हो सकता है कि लॉस आ रहा था कंपनी में, लेकिन इनको इन्वेस्टर को लॉस दिखाना नहीं था, तो हो सकता है अनएक्रूड इनकम को एक्रूड करके दिखा दिया, अनएक्रूड इनकम को एक्रूड करके दिखा दिया, या कुछ खर्चा गायब कर दिया, तो जो लॉस आ रहा था अल्टीमेटली वो किसमें बदल गया, प्रॉफिट में। कह रहे बैंक का इंटरेस्ट 1 लाख करोड़, बहुत प्यारे बच्चे हो आप, जितना भी दिन बचा है वो आपने बना दिया, ठीक, बहुत बढ़िया। प्रियंका कह रही थैंक यू, था कौन, लेकिन धन्यवाद कौन कर रही है, प्रियंका, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक आईडी से 2 लोग तो देखें, लेकिन 2 आईडी से एक आदमी पहली बार देख रहा हूं, ये का बवाल है, देखिए क्या मैं हूं गऊ आदमी, पहले देख लो गऊ है आदमी हो, ठीक है, देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं किए, इनकम्प्लीट, इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग, अनसपोर्टेड ट्रांजैक्शन, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, लास्ट मिनट एडजस्टमेंट। अच्छा और बताओ भाई, एम्प्लॉई को ना पूरा एक्सेस दिया हुआ है आपने, मतलब आ रहा है, जा रहा है, रिकॉर्ड उठा रहा है, रजिस्टर उठा रहा है, जो मर्जी एंट्री कर रहा है, जो मर्जी एंट्री घुमा रहा है, काट रहा है, जो मर्जी कर रहा है, और कहीं से आपको खबर पता लगी है, ही अरे वाह, हां मैं कंपनी का आदमी हूं, हां मुझे बोलते हैं सिटी मार, क्या सिटी मार, विशाल उधर, अच्छा मैं बता रहा हूं, ये जो है जो ट्रांजैक्शन की है पूरे फिक्टिडियस है, और जो वाउचर बनाए ना वाउचर फिक्टिडियस है, आप उसे रिटर्न मांगना घूम जाएगा, और नंबर चेक करना इनवॉइस का, पकड़ लो, इसका जवाब सब फर्जी है, टोटल फर्जी है। तो जिससे खरीदा ना इनवॉइस उसके रिटर्न चेक करना है, एंटी साइड में जाके कंपनी कब बनी, कैसे बनी, देखना डायरेक्टर कौन है, इसी कंपनी डायरेक्टर वहां डायरेक्टर है, और टकर काफी कुछ पता है आपको, कह रहे वो तो आप जाने दो, आप ये देखो, कह रहे सही लोग साउंड कर रहा है, ऐसे थोड़ी बोल सकते हो बाबा, चलिए सब लोग साथ मांगूंगा, एक साथ दूंगा, चलो आगे भैया, हाँ भैया आगे बढ़ेंगे भैया, देखो डन। तो हमने पढ़ लिया कुल मिला के 7 पॉइंट, ठीक है 7। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन बहुत बढ़िया, अरे एक मिनट कोई करंट मत करो, थोड़ा सुन बहुत बढ़िया, एक मिनट। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, इम्प्रॉपरली रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, अनसपोर्टेड ट्रांजैक्शन, अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, लास्ट मिनट एडजस्टमेंट, एम्प्लॉई एक्सेस टू सिस्टम, एंड टिप और कंप्लेंट टू द ऑडिटर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत ही बढ़िया। चलो ये हो गया जी पॉइंट, ये हो गया ये, हाँ ये हो गया प्रॉब्लमेटिक रिलेशन। बारिश हो रही है भाई, खतरनाक वाली, ऐसा लग रहा है एसी के बटन टप टप पानी गिरता है। चलिए 6 का लो भैया, 6 कौन सा है? अरे यार एक बात बताओ, एग्जांपल दिया था आपको भाई, आप एम्प्लॉय को सिस्टम का एक्सेस दे रहे हो, एम्प्लॉय जैसे चाहे वैसे रिकॉर्ड ऑल्टर कर देगा। अब पता चला एम्प्लॉय गया तो सही इन्वेंटरी रूम में, उसने अपनी एंट्री नहीं की, फिजिकल वेरिफिकेशन किया नहीं, लिख दिया फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, बहुत होता है सर, बहुत होता है। तो जब तक सिस्टम का एक्सेस रहेगा, जब तक रिकॉर्ड का एक्सेस रहेगा, एम्प्लॉय हरकतें करता रहेगा, और ये सब ना आप देखोगे तो ये इंडिकेट करता है देयर कैन बी फ्रॉड, देयर कैन बी फ्रॉड। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बस अब ये आखिरी की बातें चल रही है। अगर में क्या है, फर्स्ट पॉइंट बहुत मस्त है, ऑडिटर कह रहा है मैनेजमेंट से, हाँ जरा सीएफओ से मिलने जा रहा हूं मैं,
कह मैं भी चल रहा हूँ ना, मैनेजर फाइनेंस कह रहा है सिस्टम मैनेजर फाइनेंस, मैं भी चल रहा हूँ, कहने मुझे अकेले बात करनी है, कहने नहीं मैं भी चलूंगा, कहने मुझे अकेले नहीं, अकेले मिल नहीं सकते आप, कैसे मिलोगे अकेले, नहीं मिलोगे नहीं अकेले आप, ऐसे कैसे मिलोगे, नहीं मैं भी चलूंगा साथ में, तो कह रहा मुझे बात करनी है सीएफओ से कुछ फॉरेक्स को लेकर ट्रीटमेंट एयर वगैरह की बात करनी, नहीं मैं बोले मैनेजमेंट हो गया भाई, ये तो बीवी हो गई, मुंह बुला के बैठ गई यहाँ पे, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कह रहे कन्फ्लिक्ट, हाँ ऐसा केस में भी अपने रूल बताएगा इंसान अपनी कहानी। सर अकाउंटिंग पॉलिसी जो इंडस्ट्री से बिल्कुल अलग है, ऑब्वियस सी बात है यार, हम एस्टिमेट पॉलिसी रेशियोज हमारे इंडस्ट्री के नॉर्म्स के साथ होते हैं, हम कंपेयर भी करते हैं आपके अंदर, अगर चीजें बिल्कुल ही अलग है तो देयर कैन बी डाउट कि फ्रॉड हो सकता है। और बताइए एस्टिमेट बार-बार बदल रहे हैं, एस्टिमेट बार-बार बदल रहे हैं, जबकि हालात नहीं बदल रहे, बार-बार ना यूजफुल लाइफ कम ज्यादा कर रहे हो, तो इसकी 10 साल नहीं 6 साल नहीं 8 साल नहीं 13 साल नहीं 8 साल नहीं 6 नहीं 5, ऑडिटर कह रहा है सब हो क्या रहा है आपको, हालात तो वैसे ही है, करना क्या चाहते हो, नहीं ऐसा क्या हो गया जो बार-बार यूजफुल लाइफ बदल रहे हो, अब यूजफुल लाइफ बदलोगे तो ऑब्वियस सी बात है डेप्रिसिएशन भी बदलेगा, तो यूजफुल लाइफ अकाउंटिंग एस्टिमेट है ना, और आप वायलेशन कर रहे हो एंटिटी कोड ऑफ कंडक्ट का, वो काफी अधिक, अरे कोई बात नहीं अपना एम्प्लॉय ही तो है, ऐसी कौन सी बात हो गई, और अच्छा अच्छा बोले यार वो लिख के नहीं आता कब आया कब गया, वो स्वाइप नहीं कर रहा है कार्ड यार टाइमिंग को लेकर, है वो क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं पूछते भी नहीं है, कहीं साइन भी नहीं है सीनियर अथॉरिटी का, कह रहे हो जाता है कभी कभी एम्प्लॉय ही तो है, ऑडिटर बोलेगा यार ये ऐसा तो नहीं कि आप भी इन्वॉल्व उसके साथ, कैसी बात कर रहे हो ऑडिटर साहब, आप एम्प्लॉय ही तो है, गलतियां हो जाती है, ठीक है चलता रहता है, तो अगर टॉलरेट कर रहा है मैनेजमेंट उनके वायलेशंस को, इसका मतलब हो सकता है मैनेजमेंट मिलाओ, कहीं आपका रिलेटिव तो नहीं है, सही बात, कॉलिजन नहीं कॉल्यूजन, कॉलिजन मतलब होता है भिड़ंत और कॉल्यूजन मतलब होता है मिलीभगत, जो आप बोल रहे हो उससे भिड़ंत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मिलीभगत आई मीन ये सही है, बहुत बढ़िया, मिलीभगत करेंगे, सही बात, दोनों भाई साथ बैठ के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजन हाँ, और पेरोनी आपके लिए बताओ जल्दी जल्दी बोलो, मिसिंग में क्या क्या आएगा, अरे बोलो जल्दी बोलो, आगे बढ़ो, मिसिंग में क्या क्या आएगा, मिसिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मिसिंग डॉक्यूमेंट सॉरी, और मिसिंग इन्वेंटरी, ये था मिसिंग फिजिकल एसेट्स, दो अलग अलग पॉइंट है, मिसिंग कैंसिल चेक देखा आपने, कैंसिल चेक लगता है कई जगहों पे, अकाउंट वगैरह भी ओपन करवाते हैं आप क्रॉस करके, मिसिंग हाँ लोन वगैरह भी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, अच्छा डिस्क्रिपेंसी अकाउंटिंग रिकॉर्ड, 7 पॉइंट थे भाई 7, प्रणाम जी प्रणाम, कैसे रहते हैं भाई, मजे आ रहे हैं जीवन के, कल आ रहा है आपका रिजल्ट, नॉट टाइमली रिकॉर्डेड, उम्मीद है रोहन आपको, हालत खराब हो रहा है, इम्प्रॉपर, याद करो मस्तियों को जो आपने की थी एग्जाम से पहले, जल्दी बोलो, अनऑथराइज्ड बैलेंसेस, ट्रांजैक्शन बैलेंस, अनसपोर्टेड का मतलब क्या होता है बच्चों, अनसपोर्टेड का मतलब होता है जिसके सपोर्ट में ना कोई इनवॉइस है ना कोई बिल है, बस खर्चा आपने चढ़ाया हुआ है, और भाई और कोई पॉइंट किसी के पास, लास्ट मिनट एडजस्टमेंट जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कोई बदल देगी, छोटा मोटा एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, दैट सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चेक्स और कंप्लेंट्स, अच्छा ये बताओ अदर में क्या क्या आएगा, टीसीडब्ल्यूजी से मिलने नहीं दे रहा है अकेले में, मैनेजमेंट इज गेटिंग पॉसेसिव, मैनेजमेंट नॉट अलाउ टू मीट द ऑडिटर विद टीसीडब्ल्यूजी इन प्राइवेट, मुक्का भाई क्या क्या बात कर रही थी, और अकाउंटिंग पॉलिसीज not as per industry norms, tolerance of the violations, violations of entities code of conduct, frequent change in estimate without change in circumstances, तो हालात नहीं बदल रहे लेकिन आप एस्टिमेट बड़ी तेजी से बदल रहे हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बार बदल रहे हो, क्योंकि डेटा बेचारा वहीं खड़ा हुआ है, फिर ऐसा क्या हो गया, चेंज इन जज्बात, अच्छा आगे बढ़ो चलिए, लगभग चीजें कंप्लीट हो गई, स्टैंडर्ड में कुछ बहुत कुछ बचा नहीं, ध्यान रखिए, मतलब मेरे तरफ से सिर्फ 2 चीजें बची, मेरी तरफ से क्या स्टैंडर्ड में सिर्फ 2 चीजें बची हैं, लेकिन 2 चीजें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड में नहीं है लेकिन उसके पार्ट ऑफ चैप्टर लेकिन हम इसे पढ़ चुके हैं, क्या क्या पहले पढ़ चुके हैं बताता हूं, या लिखूंगा भी जो पढ़ चुके हैं ना पढ़ेंगे ना लिखेंगे, ठीक है हाँ बिल्कुल यार टेंशन ना लो भाई, तो नहीं भी होता क्लास में थोड़ा जाएगा उससे क्या होगा, टेंशन ना लिया करो बच्चों, बस मौज लो मौज, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कंपनी ऑडिट के अंदर, तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ये अलग से दिया होता है, इन्होंने क्या किया इंस्टीट्यूट ने, फ्रॉड का एक चैप्टर बना दिया, उसमें 240 भी डाल दिया, 143 सबसेक्शन 12 भी डाल दिया, और कारो की बात भी डाल दी, हमारी कारो पढ़ चुके हैं, ठीक है ये भी हम पढ़ चुके हैं, सब 143 है, ये 2020 हो जाएगा, हमारा 2020 दिया हुआ है, ठीक है ये हमने पढ़ लिया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये बोर्ड रिपोर्ट वही सब पढ़ा हुआ है, मतलब इसमें कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमने पढ़ा हुआ है, ना दोबारा पढ़ना है ना लिखना है,
ना दोबारा पढ़ना है ना लिखना, बिल्कुल निडर होकर काम करो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल निडर होकर। ठीक है, देखिए सही मायने में ना हमने 240 ही पढ़ना होता है और अगले काफी टाइम तक हम सिर्फ स्टैंडर्ड ही पढ़ेंगे क्योंकि बाकी सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो। और सर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना क्यों नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो सर इस स्टैंडर्ड में बचा क्या है, सिर्फ दो चीजें, सिर्फ दो। ठीक है, एक तो ऑब्टेनिंग WR और हमारा वेपन, हमारा वेपन। ठीक है, हमारा वेपन। चलिए सर मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ चीजें, बस ये दो चीजें बची और कुछ नहीं बचा सर। ऑल डन, ऑल डन। ठीक है, ऑल डन, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं क्या कह रहा था आपको, इसमें देता हूँ देखो सुनना ध्यान से। वेल ऑडिटर encounters फ्रॉड, उसे फ्रॉड का पता लगता है। सुनो ध्यान से, ठीक है, सुनो ध्यान से, उसे फ्रॉड का पता लगता है। मैं आपको दो तीन बातें बताता हूं। सबसे पहली बात, अगर फ्रॉड ऑडिटर ने खुद पकड़ा है, मैं ये आपके मैट वगैरह में नहीं दिया, ये स्टैंडर्ड डेप्थ की बात है, जब मैं इसकी बात करूं तो कंप्लीट बात करता हूं, मैट में अधूरा दिया हुआ है। अगर ऑडिटर खुद फ्रॉड पकड़ता है, इफ ऑडिटर हैज डिटेक्टेड द फ्रॉड खुद, क्योंकि आपने कारों के अंदर पढ़ा था, आपको याद हो, फ्रॉड नोटिस और रिपोर्टेड, जैसे अभी आपने पढ़ा टेक और कंप्लेंट। ठीक है ना, तो कई बार आपको पकड़ते, कई बार आपको पता चलता है। अगर फ्रॉड खुद ऑडिटर पकड़ता है तो इन्फॉर्म करेगा मैनेजमेंट को। किसको इन्फॉर्म करेगी, मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट को। ठीक है, देखो जी फ्रॉड आप सबसे पहले मैनेजमेंट को बताते हैं जनरली, लेकिन सर एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए, अगर मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है, अगर मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है, इफ द मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व, देन कम्युनिकेट TCWG। ऐसा कई बार होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि टॉप मैनेजमेंट फ्रॉड करे, जरूरी नहीं है सर। सीएफओ के सीईओ के उनके इंटेंशन ठीक है, लेकिन उनका कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है, तो कई बार उनको पता लगता है, थैंक्स बोलता है, आपने बताया कि फ्रॉड है, मुझे पता ही नहीं था। अगर मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व है तो TCWG को बताइए। दूसरी बात, अगर मैनेजमेंट ने ही आपको बताया है फ्रॉड के बारे में, खुद तो पकड़ा नहीं आपसे आपने, अगर मैनेजमेंट ने आपको बताया है तो मैनेजमेंट से बात करके क्या करोगे, मैनेजमेंट ने आपको बताया, मैनेजमेंट कह रहा है कि फ्रॉड कह रहा है, देखो ये फ्रॉड हो गया, मैं वही तो बोल रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं, इन्फॉर्म द मैनेजमेंट। अरे यार जब इन्फॉर्म द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट खुद ही बता रहा है तो मैनेजमेंट को बता के क्या करोगे, मैनेजमेंट को बता के क्या करोगे कि वो आपको बता रहा है, उसको बताया नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं, आपने बताया ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ड्यूटी 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 ड्यूटी। आप सुनो, ये सब तो ठीक है, ये चलता रहेगा, लेकिन कई बार बनते हैं खतरनाक हालात, खतरनाक हालात, वेयर ऑडिटर एनकाउंटर्स एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। मतलब मैं बोलूंगा मल्टीपल फ्रॉड हो रहे हैं सर, मल्टीपल फ्रॉड, एक फ्रॉड नहीं है, कई फ्रॉड है, एक फ्रॉड नहीं है, कई फ्रॉड है, कई कई फ्रॉड है। बात समझ आ रहा है ध्यान से। सर ऑडिटर को ऐसा लगता है ही इज अनेबल टू कंटिन्यू। सबसे पहले आप ये देखिए, सुनो मेरी बात ध्यान से बिल्कुल, सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ये पूरी समझने वाली बात है, क्या आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पूरी बात सुनना मेरी। अगर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते या कंटिन्यू कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल, तो मॉडिफाई द रिपोर्ट, निकालो अपना वेपन, एडवर्स रिपोर्ट दे दो, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है सर, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। एसेट्स में भी मिसएप्रोप्रिएशन है, कैश में भी गड़बड़ी है, ठीक है, मिसयूज हो रहा है एसेट्स का, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन भी किए गए, खर्चे बढ़ाकर दिखाए, सब कुछ गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है। ठीक है, इस केस में दिक्कत तो है, एडवर्स ओपिनियन। लेकिन सर आपको लगता है आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, पूरी बात समझना बच्चे ध्यान से, आपको लगता है आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप देखिए क्या आपकी जिम्मेदारी है किसी को बताने की, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को डिटरमाइन हो सकता है सर, सेबी ने अपने एक्ट के अंदर बोला हो कि भाई आप मुझे बताएंगे जब कभी भी आप लिस्टेड कंपनी को ऐसा फ्रॉड पकड़ेंगे, डिटरमाइन द प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी रिस्पांसिबिलिटीज with respect to intimating to the authorities, with respect to intimating authorities। सर अगर सही में इंटीमेट करना है, लिखा हुआ है कि नहीं कि आप कंटिन्यू कर नहीं सकते, छोड़ने वाले हैं आप, तो बताइए, इन्फॉर्म देम विद द रीजंस, विद द रीजंस। नहीं करना तो आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ के सबसे पहले तो देखो आप कंटिन्यू कर नहीं सकते, एक्सेप्शनल सिचुएशन यू कैन नॉट कंटिन्यू विद एंटिटी। सही बात बताओ, बहुत सारा फ्रॉड होंगे तो यार ऑडिटर भी मानेगा कि अल्टीमेटली एक ना एक इन्वेस्टिगेशन होगा और चीजें पता लगेंगी, खामखा मेरा भी नाम खराब होगा, खामखा मेरा भी नाम खराब होगा। ठीक है ना, तो कभी आप किसी टॉप लॉयर के पास जाए, पूरा का पूरा केस समझता है, मुझे स्टडी करना पड़ेगा, जब आपके केस में दम दिखता है तभी लेता है आपका केस, लेता नहीं, क्योंकि अब केस यार अपने नाम ही चिंता है, केस लेगा जल्दी। तो ना ये इस केस में अब आपको लग गया कि मुझे कंटिन्यू करना नहीं है, मुझे कंटिन्यू करना नहीं है, तो फिर वहां पे वो देखेगा विड्रॉवल पॉसिबल है क्या, कि आप तो कंटिन्यू करना नहीं चाहते, क्या विड्रॉवल पॉसिबल है, अगर है तो बिल्कुल विड्रॉ करिए सर, अभी निकल जाओ, विड्रॉ, और जो विड्रॉ करो सबको बताओ, किसको बताएं सर, कम्युनिकेट विद रीजंस, मैनेजमेंट को बताओ, TCWG को बताओ, जिन्होंने आपको अपॉइंट किया ओनर मेंबर उनको बताओ, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ओनर मेंबर। और मैं तो बोलूंगा सर जाते जाते आग लगा के जाओ और प्रीवियस ऑडिटर को भी बता दो, इन्होंने लिखा नहीं है
लेकिन स्टैंडर्ड में बात होती है, जाते जाते आग लगा जाओ, पिछले बता दो हाँ ये आग लग रहा है ऑडिट, देख लो। मैं तो परेशान हो गया भैया, ऐसा कोई कांड नहीं होना कंपनी में, देख लो आने वाला टेंशन आ गया भाई। क्या करूं, ये तो बहुत ही बात होता है भैया, होता है तो आप भी निकल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर लग रहा है विड्रॉ नहीं कर सकते, रिपोर्ट मॉडिफाई करो, कहानी खत्म करो। तो अगर आपको लग रहा है अनेबल टू कंटिन्यू, तो आप देखिए कि आपकी जिम्मेदारी रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताने की है तो बताइए, और अगर लग रहा है विड्रॉल पॉसिबल है, विड्रॉ कर दो, इंटीमेट कर दो, नहीं तो रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो। सिस्टमैटिक अप्रोच है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत सारा कंटेंट है, सिस्टमैटिक अप्रोच हमने बना दिया, कभी दिक्कत आए हमसे पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। काफी जगह पे आपको आरटीपी एमटीपी में यहां से सिचुएशन मिलेगी, इसे बोलते हैं अनेबल टू कंटिन्यू, इसके बाद की कहानी पूछता है वो सारा तक इसमें अनेबल टू कंटिन्यू, ठीक है। मतलब इनको इन्होंने उड़ाई दिया, इनका बेचारे लुटे पड़े पॉइंट्स है। अब हो गए, एक बात ध्यान रखिए सर, आज आप 240 पढ़ रहे हैं, कल को आप 315 पढ़ेंगे, कल को आप 240 पढ़ेंगे, 540 पढ़ेंगे, 540 का सिलेबस हट चुका है, 550 पढ़ेंगे, 560 पढ़ेंगे, 570 पढ़ेंगे। ये सारे स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो बात कहते हैं, ये आखिरी पॉइंट बता रहा हूं कि मैनेजमेंट से डब्ल्यू आ लीजिए, मैनेजमेंट से डब्ल्यू आ लीजिए। किस बारे में पता है, किस बारे में? मैनेजमेंट कल को कर सकता है सर, मैंने आपसे बहुत पहले कहा था, डब्ल्यू आपके डिफेंस में आएगा और आपके डिफेंस की बात करेगा। ऑडिटर बोलेगा सर डब्ल्यू आ दे दो, क्या लिखवाएगा मैनेजमेंट से? मैनेजमेंट बोलेगा आप लिखो कि फ्रॉड को पकड़ना प्राइमरी काम आपका है, लिखिए। तो आप ये लिखिए जितने भी फ्रॉड आपको पता थे, आपने सारे फ्रॉड डिस्क्लोज कर दिए, कल को अगर मेरे पर जांच जाएगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो कम से कम अपना डिफेंस क्लियर करूंगा मैं कि फ्रॉड को पकड़ना प्राइमरी काम आपका है, और जो भी फ्रॉड आपको पता थे आपने पता लगाए, आपने सारे फ्रॉड मुझे बता दिए। अगर आपने डब्ल्यू लेकर बैठ गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो लिख देता, लिखना पड़ेगा जी। भैया एक बात बताओ, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको डब्ल्यू बहुत अच्छा डाउट पूछा डब्ल्यू ने, डब्ल्यू आ नहीं देगा, तब देखो भाई डब्ल्यू आ नहीं दे रहा मतलब आपका ऐसे कंप्लायंस नहीं हो रहा, मतलब ऐसे कंप्लायंस नहीं हो रहा। अगर ऐसे कंप्लायंस नहीं हो तो ऐसे 200 तो पहला स्टैंडर्ड आप पढ़ेंगे, उस पर लिखा हुआ कभी भी ऐसे कंप्लायंस होना तो आप छोड़ दो ऑडिट को। कभी भी आपको ऐसा लगे ऐसे का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो रहा है, ऐसे कंप्लायंस नहीं हो रहा है, या तो छोड़ दो, रिपोर्ट मॉडिफाई कर दो, तो ठीक है ना। आप लिख दो रिपोर्ट के अंदर कि वी हैव डिमांडेड डब्ल्यू फ्रॉम द मैनेजमेंट बट दे हैव नॉट प्रोवाइडेड येट, ये आप लिख दो। तो ये इन्वेस्टिगेशन होगा तो सारी रिपोर्ट निकलेगी, और जब रिपोर्ट निकलेगी तो ये बात आप बोलना वहां पे इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी से कि ऐसा नहीं मैंने डब्ल्यू मांगा, डब्ल्यू से मांगा और एक बार मांगा, डब्ल्यू मुझे डब्ल्यू दिया नहीं, ठीक है। आप उससे मांगिए कि भाई उसकी रिस्पांसिबिलिटी है एक अच्छा कंट्रोल बनाने की, ताकि फ्रॉड को रोक सके, ताकि फ्रॉड को रोक सके, ठीक है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि इन्होंने ऑडिटर को वो सारी बातें बता दी हैं जहां इनको ऐसा लगा था कि फ्रॉड है या फ्रॉड हो सकता है, जो मैनेजमेंट को पता था, ठीक है, जो मैनेजमेंट को पता था। दूसरी बात, मैनेजमेंट ने जो भी रिस्क असेसमेंट किया है, मैंने आपसे उस दिन दिखाया था, आपको याद होगा, रैप दोनों परफॉर्म करते हैं, मैनेजमेंट भी और ऑडिटर भी। तो मैनेजमेंट का जो रैप होगा उसका रिजल्ट मैनेजमेंट बता देगा कि कहीं कोई रिस्क तो नहीं है, कहीं कोई रिस्क तो नहीं है। मेजर तीन बातें ध्यान रखिए, मेजर तीन बातें। तीन, इंटरनल कंट्रोल को बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है फ्रॉड को रोकने के लिए। दूसरी बात, जहां भी फ्रॉड से पता है उसने ऑडिटर को बताया हर बात। तीसरी बात, मैनेजमेंट ने अपने रैप का रिजल्ट बताया ऑडिटर को, रैप का रिजल्ट, ठीक है। तीन बातें, तीन, ठीक है भाई। कुछ नहीं पता कि जहां 4 घंटे लगाए पूरे, वहां से कहां से क्वेश्चन आ जाए। इस बार 143 सेक्शन 12 से आया था, एक क्वेश्चन तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं सर इस चैप्टर से, और बहुत ही मोटा 3 क्वेश्चन मानना बड़ी बात नहीं है। 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलता हूं मैं, वेटेज मान के चलिए तो एक क्वेश्चन मान लो, एक आधा आप मान लो, करेक्ट इनकरेक्ट या तो एमसीक्यू, 6 नंबर का मिनिमम वेटेज एंड इट कैन गो टू 12 मार्क्स, ठीक है। 6 नंबर 7 नंबर का वेटेज रहता है, हाँ वो आता है, ठीक है। मतलब ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको 4-4 6 नंबर, 2 लेक्चर की कहानी है, और ये नंबर आप ले सकते हैं यहां से। हाँ हाँ, अगला वाला जो चैप्टर है वो 2 से 6 नंबर, उसका अगला वाला 4 से 8 10 नंबर, ठीक है। फ्लक्चुएशन है, लेकिन ना कंटेंट में मानता हूं बहुत ज्यादा नहीं, ऑडिट में लॉन्ग बहुत है कंपैरेटिवली, ऑडिट में उतना कंटेंट की डेप्थ बहुत है, ऑडिट में डेप्थ बहुत है। मतलब अगर आप ऑडिट ऊपर से पढ़ेगा तो 50-60 घंटे सिलेबस खत्म हो जाए ऐसा है, और डेप्थ में जाओ तो फिर वही 130-140 घंटे लग जाते हैं सर, ठीक है। मतलब मैं मेरे साथ पूछिए, मैंने सिलेबस पुराने नोट में लिखा है, तो ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, बाकी तो कोर्स ना तो कभी किसी को बैठ पूछ सकते हैं किसी सिलेबस को, ठीक है। प्रिसाइज है सिलेबस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं तो लॉ भी ज्यादा नहीं मानता, डेप्थ है बस कितना है। ऑब्टेन डब्ल्यूआर फ्रॉम मैनेजमेंट, डब्ल्यूआर में क्या लेंगे, दैट इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। पहले की ऑडिट और अभी की ऑडिट बहुत फर्क है, 2018 के बाद ऑडिट की कहानी बदल गई सर, ऐसे ही आ गए पूरी तरीके से, चीजें बदल गई, चैप्टर्स बदल गए, सेशंस आ गए, बहुत कुछ बदल गया। मतलब बहुत काम एज टीचर करना पड़ा, अब तो खैर सब रट गया, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ऐसा था नहीं, चीजें बहुत थी। दैट इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू इंप्लीमेंट, अभी तो ऐसी कोई नहीं, इंटरनल कंट्रोल व्हिच कैन प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट फ्रॉड एंड एरर, पीडीसी, पीडीसी समझ गए, प्रिवेंट, डिटेक्ट। और क्या बताओगे, दूसरा पॉइंट बताओ, दैट मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज्ड द ऑडिटर all the facts related to fraud या सस्पेक्टेड फ्रॉड, कि जहां डाउट है कि फ्रॉड हो सकता है, which were known to the management, जो मैनेजमेंट को नहीं पता, तो मैनेजमेंट आपको कैसे बताएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है जी, तीसरा पॉइंट आ गया जी आपका रैप, दैट मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज्ड द रिजल्ट्स ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर व्हिच इज रिलेटेड टू फ्रॉड। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आइडेंटिफाई द रिस्क, ऑडिटर भी करता है फ्रॉड से संबंधित, पहला पॉइंट था ऑब्जेक्टिव का, इस स्टैंडर्ड, और वहां से शुरू किया था और इसी पॉइंट पे खत्म कर दिया इस स्टैंडर्ड को, ठीक है जी। बधाई बच्चों, लड्डू पेड़े खाओ, लड्डू पेड़े खा लो बच्चे, लड्डू पेड़े खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फाउंडेशन लॉ की कैप्सूल कहां मिलेगी,
यार अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल में सारे रीजंस हैं, आप ढूंढने तो मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट की 9 घंटे की मैराथन होगी, सब होगी, सब मिल जाएगा। अच्छा, नोट करने के लिए ना बहुत कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब ऐसा भी बहुत ज्यादा नोटिंग नहीं है, ठीक है। देखो ये, अरे लड्डू पेड़े खाओ ना बच्चे, मैं भी साथ में खाऊं, टेंशन करिए। आज अपनी मस्ती नहीं करनी थोड़ी भी। अब क्या मतलब, अब क्या यहाँ से बाहर निकल के क्या मेरे यहाँ रूम में आके भागना करोगे, यही मस्ती होती है। थोड़ा रुकना पड़ता है, अदरवाइज तो हो चुका सिलेबस खत्म। लेकिन कह रहे हैं रिकमेंड नहीं किया, अवार्ड दो आप और दोनों, मस्त ना। क्या लग रहा है आप और दोनों? कह रहे रोहन, कह रहे आपको क्या लग रहा है, पास होंगे? बहुत जल्दी नहीं पूछ रहे आप तो। 35 कॉपीज मंगवाई थी। ओहो, बीसीआर 9 नंबर दे रखे, बीसीआर बहुत कष्ट दे रहा भाई। हाँ वो तो आऊंगा, आशीर्वाद ही आशीर्वाद है बच्चों, आग लगा देना, कल टेंशन क्यों ले रहे हो? और वैसे भी तो 26-27 लिखा हुआ है। मेरे को लगता है कल शाम तक रिजल्ट आएगा। भर भर के आशीर्वाद है बच्चों, पहुंच जाओ आप, बस जो भी एग्जाम आपने दिया क्लियर कर लो विद फ्लाइंग कलर्स। और बोलो, आग लगा देना। भारतीय जी वैसे भर भर के आशीर्वाद ले रहे हैं। बालकनी वाले लोग भी दिख रहे हैं आज। शिल्पा कहती कल भी मंदिर जाइए आप। दिल धुक धुक मर रहा है, मगर कर रहा है नारायण, बढ़िया कर रहे हो, रिवीजन सही है। बाबा बाबा बचा लीजिए। अरे डरते काय को, अभी तो आप इंस्टाग्राम चालू करेंगे और 2 घंटे ऐसे खत्म करेंगे, पता नहीं चलेगा आपको। और यहाँ मेरे सामने नाटक कर रिजल्ट आने वाला है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, सी यू। जी, बाय। कल सुबह रख दो टेस्ट की, कोई क्लास है कल सुबह? चलो दोपहर में, दोपहर में, ठीक है।